महाजन, डॉक्टर शशि, प्रेसिडेंट साहिबा, मेरे पूजनीय माता जी, लंदन से मेरे मित्र डॉक्टर अजय, डॉक्टर नेहा आए हुए हैं, मेरे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, आप सभी आदरणीय प्रभु प्रेमियों को मेरा सादर नमन। प्रभु की अपार कृपा है आज फिर से कि हम लोग सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ महीने पहले ही ये तय हुआ था कि हम लोग आज के दिन प्रभु के गुणगान की चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत अच्छा दोहा लिखते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। राम जी की के भक्ति में अगर किसी कुल में एक भी नर पैदा हो जाए तो वो कुल जो है वो धन्य हो जाता है। और रामकथा के बारे में, रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा कि ये तुलसीदास जी ने नहीं रची। पिछली बार भी मैंने आप सब लोगों को बताया था ये कि ये कथा तो महादेव ने रची है। रच महेश निज मानस राखा, पाइस समय सिवासन भाखा, और ताके रामचरितमानस पर धरे नाम ये हेर हरशीर। ये नाम रामचरितमानस भी इसीलिए रखा कि उन्होंने बहुत देर इसको अपने मन में रखा, मानस में रखा और इस सोच विचार के उसका नाम रखा। और तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि यही मां रुचिर सप्त सोपाना। इस कथा में 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं। रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पे पांव वही रखता है जिसपे हरि की कृपा होती है। बिना प्रभु की कृपा के आप इस मार्ग पे नहीं चल सकते। और कहते हैं कि मन का मना सिद्धि नर पावा, जे है कथा कपट तजिकावा, कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद भवनिधि तरही। जो राम कथा को सुनते हैं, कहते हैं, अनुमोदन करते हैं, वो इस भवसागर को गाय के खुर के समान, गड्ढे के समान जो होता है उसको पार कर जाते हैं। और कहते हैं कि राम कथा के तई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्रिय है वही राम कथा के अधिकारी हैं। सत्संग के बारे में बहुत अच्छे दोहे आए हैं, लेकिन एक दोहा बहुत अच्छा है जो गरुड़ जी ने काकभूषण जी को कहा जब काकभूषण जी ने ये कथा पूर्ण की। जैसा गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं कि ये कथा 4 घाट पर हो रही है। एक घाट पर शंकर भगवान मां पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे हैं, तीसरे घाट पर काकभूषण जी गरुड़ महाराज को ये कथा सुना रहे हैं, और चौथे घाट पर तुलसीदास जी हम सबको ये कथा सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान जान मोहि, राम मोहि संत समागम दी। कि मैं आज धन्य हो गया हूं, यद्यपि सबसे हीन हूं, कि निज जन जान के मुझे भगवान राम ने संत समागम दिया है। कई बार कुछ संस्कृत के विद्वान एक शंका करते हैं कि सत्संग को और संतों के संग को बराबर कैसे कर लेते हैं। सत का अर्थ तो है ट्रूथ, सत्य, वो तो सत्य का संग है। तो इसका जो निवारण है, जब संतों की परिभाषा भगवान राम ने रामचरितमानस में बहुत विस्तार से की है, संतों के गुण क्या है, और उनमें से एक गुण जो है वो ये है कि संत वो हैं जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, ईश्वर को पा लिया है, वो संत हैं। और वो कोई भी हो सकता है। और उन्हीं का संग जो है वो सत्संग है। और ये बात भगवान राम ने खुद स्वयं बहुत अच्छे से कही। कथा ये है कि जब सीता माता का हरण हो गया और भगवान राम उनको वन में ढूंढ रहे थे, उस समय भगवान शबरी के आश्रम में पधारते हैं। मां शबरी के आश्रम में पधारते हैं, मां शबरी से भेंट होती है।
मां शबरी से जब भेंट होती है तो मां शबरी उनको कहती है कि प्रभु मैं तो आपकी स्तुति करने के योग्य नहीं हूं, मैं तो आपकी पूजा करने के योग्य नहीं हूं, मैं तो अधम से भी अधम गति नारी हूं, मैं कैसे आपकी पूजा करूं। तो भगवान उनको कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, कि मैं तो सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल गुण, धन बल परिजन गुण चतुराई, कि मैं ना जाति ना पाति ना कुल ना धर्म ना धन ना बल ना रिश्तेदारी ना चतुराई किसी को नहीं मानता, सिर्फ एक भक्ति को मानता हूं, भक्ति को मानता हूं। और कहते हैं कि भक्तिहीन नर सोई कैसे, भक्ति के बिना जो प्राणी होता है वो कैसे होता है कि बिन जल बारिद सोई जैसे, देखें जैसे, कि जैसे बिना बादल के पानी होता है ऐसे ही भक्ति के बिना मनुष्य होता है। और वहां फिर भगवान उनको पहली भक्ति कहते हैं, नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति अपने आप में एक कथा का विषय है, भगवान ने चाहा तो कभी नवदा भक्ति पे भी सत्संग करेंगे। तो उसमें कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति जो पहला पायदान है भक्ति का वो है संतों का संग। भगवान ने यहां सबके शंकाओं का निवारण कर दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। तो संतों का संग जो है, सत्संग जो है वो भक्ति है, और जब भक्ति की बात होगी तो भक्तों की बात तो जरूर होगी। और भक्तों के बारे में क्या कहते हैं कागभूषण जी के, मोरे मन अति यह विश्वासा, राम अति अधिक राम कर दासा, कि राम जी का भगत तो राम से भी बढ़कर है। और आप देखते हैं कि रामचरितमानस में एक तरह से एक प्रतिस्पर्धा चल रही है तीन भक्तों के प्रति, कि ज्यादा भगवान की सेवा कौन करता है। लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं और हनुमंत लाल जी भी हैं। तीनों में एक तरह की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि राम जी का प्रिय कौन है। और भरत जी के लिए तो पिछली बार हमने भरत चरित में कहा था कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी के से ज्यादा राम जी को कौन प्रिय होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी से राम जी का कितना प्रेम था, तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और विलंब हो जाता है, उस समय जो प्रभु की विरह है, जो प्रभु की व्यथा है, वो कहने में सुनने में उसका एक अलग ही आनंद है। और हनुमंत लाल जी की तो बात ही क्या है। और भक्ति के लिए गुरु बृहस्पति ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि जब भरत जी मनाने जा रहे होते हैं राम जी को वन में, तो देवताओं के मन में आता है कि कुछ ना कुछ कुचाल किया जाए कि अगर भरत जी के कहने में राम जी वापस चलेंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो कहते हैं कि कह सुरेश रघुबीर रघुपति स्वभाव, कह सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाय न का, कि रघुनाथ जी का स्वभाव है वो ऐसा है कि अगर उनके प्रति कोई अपराध कर दो तो उसको नहीं मानते कि कोई बात नहीं, लेकिन निज अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष ही पाप के जरही। अगर उनके भगत का, उनके सेवा किसी ने अपराध कर दिया तो फिर राम जी है। जैसा मैं कह रहा था कि तीन भक्त हैं यहां पे। आज हम हनुमान जी की कथा करेंगे, हनुमतलाल जी के बारे में कथा करेंगे। और हनुमान जी के लिए शंकर भगवान कहते हैं कि गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं कि हनुमान जी की बड़ाई तो इतनी है कि बार 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 उनकी भक्ति के बारे में भगवान राम ने स्वयं ही चर्चा की है। और भगवान राम उसमें एक जगह आके, तो हम आगे कथा में ये बात करेंगे कि कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। भगवान ने उनको इतनी बड़ी पदवी दे दी है हनुमान जी को, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, साक्षात है। बड़ी सिंपल सी बात है कि भगवान राम का जहां मंदिर होगा वहां पे हनुमान जी का विग्रह तो होगा ही, ऊपर भी है।
राम दरबार में हनुमान जी हमेशा साक्षात रहते हैं, और हनुमान जी का अलग भी विग्रह होता है, विरासत में हनुमान जी और भी बैठे हैं। तो हनुमान जी के मंदिर और हनुमान जी के विग्रह भगवान राम से भी ज्यादा है। ये है भक्त की महिमा, ये भक्त की महिमा है। और इतना ऊंचा स्थान, इतनी ऊंची पदवी देते हैं भगवान अपने भक्त को, हनुमान जी को। और हनुमान जी की भक्ति के लिए तुलसीदास जी के मन में क्या आया? तुलसीदास जी जब राम कथा की लिख रहे थे, जैसे कहते हैं कि भाषाबद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जी हुई, कि मैं तो सिर्फ इसको भाषाबद्ध कर रहा हूं, अवधि में लिख रहा हूं। कथा की रचना तो भगवान शंकर ने की है। तो राम कथा, तुलसीदास जी राम जी को इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे कि तुलसीदास जी अपनी कथा में राम जी का निजलोक जाना लिख ही नहीं सकते थे। उन्होंने लिखा ही नहीं। उन्होंने राम कथा की जो पूर्णाहुति की वो ऐसे की कि राजकाज करने के बाद राम जी को बहुत श्रम हुआ, तो राम जी भाइयों सहित अमराई में चले गए, आम के बाग में चले गए। और आम के बाग में जब गए, वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया जिसपे भगवान राम विराजमान हुए थे। और जो अंतिम चौपाई है राम कथा की, जिसके बाद जो कथा आती है रामचरितमानस में, वो काकभूषणी जी की आती है या माता पार्वती और शंकर भगवान का संवाद है। वो कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ये अंतिम चौपाई है राम कथा की जो तुलसीदास ने लिखी है कि हनुमान जी से बड़ा, हनुमान जी के समान बड़ भागी कोई हो ही नहीं सकता, और कोई भी उनसे बड़ा राम चरण अनुरागी नहीं हो सकता। ये हनुमंत लाल जी हैं। हनुमान जी की तुलसीदास जी ने 2 बार वंदना की है। पहली बार बालकांड के शुरू में, मानस के शुरू में जब मंगलाचरण करते हैं, तो पहला श्लोक जो मंगलाचरण का है, वर्णनाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायको, जब वो सबसे पहले सरस्वती माता और गणेश जी की वंदना करते हैं। उसके बाद श्रद्धा विश्वास रूपिणों माता उमा शंकर, माता पार्वती और माता भगवान शंकर की वंदना करते हैं। उसके बाद वंदना करते हैं महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी की, कवीश्वरो कपीश्वरो, उनकी वंदना करते हैं। उसके बाद माता जानकी की, उसके बाद भगवान राम की। इस तरह से मंगलाचरण आता है। और दूसरी बार तुलसी बाबा वंदना करते हैं हनुमान जी की सुंदरकांड के श्लोक मंगलाचरण में। तीसरा श्लोक है, ये आप सब लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार इसका अर्थ लिया होगा। अतुलित बलधामम हेमशाला बदेहम धनुर्धर कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसका एक एक शब्द पढ़ने वाला है। हनुमान जी क्या है? अतुलित बल धाम है। बल उनका कितना है? अतुलित है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। इतना बल है हनुमान जी में, इतना बल है। उसके बाद हेम शैला बदेहन, ब्यूटी कितनी है उनकी, सोने जैसा रंग है उनका, कांति है उनकी, आभा है उनकी पर्सनैलिटी में। आज की डेट में किसी के पास थोड़ी सी पर्सनैलिटी हो, किसी के पास थोड़ा सा बल हो, दिमाग खराब हो जाता है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की इच्छा हो जाती है, पावर का नशा इतना आ जाता है। और फिर क्या कहते हैं कि धनुज वन कृशानम, जो राक्षस हैं उनके लिए वो अग्नि रूप है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभी ज्ञानियों में सबसे आगे है। और सकल गुण निधानम, तुलसीदास जी ने कहा कि क्या क्या मैं बखान करूंगा कि सकल गुण के निधान है, सभी गुण है उनमें। और वारणाधीशम, यहां पे कई बार कुछ लोग बात करते हैं कि वानरों के जो राजा थे वो पहले बाली थे, फिर सुग्रीव हुए, फिर कपीश्वरों, और उन्होंने कपीश्वरों के नाम से भी वंदना की तुलसीदास जी ने। यहां भी कहते हैं वारणाधीशम, ऐसा क्यों है? बात यह है कि जब जब वानरों पे संकट आया है, संकट का हरण, संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। जो हृदय सम्राट थे वो थे हनुमान जी। और एक तरह से जो रियल किंग थे हनुमान जी थे वानरों के लिए भी। और रघुपति प्रिय भक्त, रघुपति के प्रिय भक्त हैं, भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। और वो भक्त हैं, दूसरी तरफ से देखो, जिनको
रघुनाथ जी सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वात जातम, पवन के पुत्र हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। इसमें 8 गुण बताए हैं हनुमान जी के। ये हनुमाष्टक है। अगर वैसे तो अगर आप लोग किसी के पास समय हो, सुंदरकांड का रोज पाठ कर पाए बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाए हनुमान चालीसा कर ले, बहुत अच्छी बात है। वो भी ना हो पाए तो इस श्लोक का पाठ कर लेंगे, कीजिए, तो हनुमाष्टक का पाठ हो गया। और अगर वो भी नहीं हो पाए तो श्री हनुमते नमः कह दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। तो हनुमान जी के कई और नाम हैं। बजरंगबली के नाम से बहुत लोग याद करते हैं उनको, क्योंकि उनके जो अंग थे वो वज्र के समान थे। हनुमान नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। और उसके बाद महावीर भी कहते हैं उनको, महावीर स्वामी के नाम से उनको जानते हैं। गुरुजी अपने प्रवचन में कहते हैं कि वीर 5 प्रकार के होते हैं। एक वीर होता है जो त्याग से वीर हो, धर्म से वीर हो। दूसरा वीर होता है जो विद्या से वीर हो। तीसरा होता है जो दया से वीर हो। चौथा होता है जो दान वीर हो। और 5वां है जो रणवीर हो, जो युद्ध में हो। हनुमान जी के पास ये 5 थे, इसीलिए हनुमान जी को महावीर कहते हैं। हनुमान जी की आगे चलते हैं हम, तो हनुमान जी का जो आगमन होता है रामचरितमानस में, वो सबसे पहले किष्किंधा कांड में होता है। किष्किंधा कांड अगर आप पढ़ते हैं, 4वां सोपान है ये रामचरितमानस का। किष्किंधा नगरी थी जिसे राजा बाली और सुग्रीव थे, बाद में सुग्रीव हुए। लेकिन किष्किंधा का नाम किष्किंधा कांड के अलावा और कहीं पे नहीं है पूरे कांड में। बड़ी विचित्र बात है ये। लेकिन तुलसीदास जी शुरू में किष्किंधा को काशी के बराबर मानते हैं कि जो फल काशी में मिलता है वही फल किष्किंधा में मिलता है। और जो कथा है किष्किंधा कांड की वो यूं शुरू होती है कि जब शबरी माता को नवदा भक्ति का प्रसाद भगवान राम दे देते हैं, तो पूछते हैं माता शबरी से कि मां जानकी का पता बताइए। तो वो कहती हैं कि पंपा सरस जाऊर रघुराई तहां करो सुग्रीव मिताई, के आगे आप जाएंगे तो पंपा नाम का सरोवर आएगा, वहां पे रघुनाथ सुग्रीव रहते हैं, सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, आप उनसे मित्रता कीजिए, वो आपको सीता माता को ढूंढने में मदद करेंगे। तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि आगे चले बहुर रघुराया ऋषि मुख पर्वत नियर आया। ऋषि मुख नाम का पर्वत था पंपा सरोवर के पास, जहां पे सुग्रीव रहते थे। ऋषि मुख पर्वत की कथा यह है कि बाली जो था, क्योंकि उसने ठान रखा था कि मैं सुग्रीव को मार दूंगा, तो बाली किसी श्राप की वजह से ऋषि मुख पर्वत पर नहीं आता था। आगे भी इसकी कथा है और बहुत लंबी कथा हो जाएगी, इसके मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन सुग्रीव वहां रहते थे। तो जब सुग्रीव उस पर्वत पर रहते थे तो उन्होंने देखा कि 2 राजकुमार चले आ रहे हैं। तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि यहां से चलना चाहिए, लगता है कि बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। तो हनुमान जी उनको कहते हैं, हनुमान जी उनके मंत्री थे, हनुमान जी उनको कहते कि देखे तो सही क्या कौन है, और उसके बाद फैसला करेंगे। तो हनुमान जी फिर भगवान राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। तो जाके क्या कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। क्या आप श्याम और गौर वर्ण के 2 वीर हैं, क्षत्रिय रूप में आप कौन हैं? कि कठिन भूमि कोमल पद गामी के ही हेत बिचरो वन स्वामी। वन की भूमि है, बहुत कठिन है, आपके पांव तो बहुत कोमल हैं, आप यहां पे क्या कर रहे हो, क्यों चल रहे हो यहां पे? तो भगवान राम मन में विचारते हैं कि हनुमान जी अभी भी हमें क्षत्रिय रूप में देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं देते। जब जवाब नहीं देते तो हनुमान जी उनसे आगे पूछते हैं कि तुम 3 देव मह को नर नारायण की तुम 2। कि आप तीनों देवों में से कोई हैं क्या, नर नारायण के रूप में आप हैं क्या? भगवान कहते हैं अब थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि जग कारण तारन भवर भर भंजन धरनी धार
कि तुम अखिल विश्वपति लीन मनुज अवतार, क्या तुम ब्रह्म हो जिन्होंने मनुज का अवतार लिया है? इस पर फिर भगवान जवाब देते हैं, कहते हैं कि कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। कि हम तो भाई राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता का वचन मान के यहाँ आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भ्राता, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण है, हमारे साथ एक नारी भी थी। यहाँ हरि निश्चर वै देही, विप्र प्रथम खोजित देही। हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया हुआ था। हनुमान जी को ये सिद्धियां प्राप्त थी कि वो किसी भी समय कोई भी रूप धारण कर सकते थे, छोटा बड़ा भारी हल्का, विप्र का कुछ भी कर सकते थे। और आपन चरित कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। जब भगवान राम ने ये कहा हनुमान जी को, तो हनुमान जी फिर कहते हैं, हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। फिर हनुमान जी तुरंत पहचान लिया और पहचान के और क्या कहे, प्रभु पहचान प्रयोग ही चलना, सो सुख हुआ चाहे नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। तन मन पुलकित हो गया, आनंद से भर गए। और इधर तो हनुमान जी आनंद से भर गए और उधर भगवान शंकर आनंद से भर गए। ये बड़ी विचित्र बात आती है जब जब हनुमान जी और प्रभु की भेंट होती है और इस तरह का कोई संग आता है, शंकर भगवान कथा सुनाते सुनाते मग्न हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हनुमान जी रुद्र अवतार थे, शंकर भगवान का अवतार थे। जब ये बात हुई कि भगवान राम अवतार लेंगे, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि भाई आप ही जाइए अवतार लीजिए। तो जैसे कहते हैं कि बाली जो थे वो इंद्र के अंश से हुए, सुग्रीव सूर्य के तेज से हुए, हनुमान जी में पवन जी का तेज था, उसके अलावा शंकर भगवान का अवतार थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर भगवान का अवतार थे। और ये कहते कहते और उसके बाद हनुमान जी क्या कहते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, कि मैं तो मूर्ख हूं, मैंने तो चलो पूछ लिया गलती करके, तुम पूछो किस नर की नाई। आप क्यों मुझे इस तरह से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, मैंने तो गलती कर दी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो किस नर की नाई। तब माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं। प्रभु पहचाना कि प्रभु मैं तो आपकी माया के बस हूं, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए बुला दिया मैंने। देखो, भगवान की माया सब पे व्याप्ति है और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, चाहे भगवान आपके सामने खड़े हैं। बहुत सुंदर चौपाई आती है अयोध्या कांड में, वाल्मीकि जी ने कही है भगवान राम को कि तिहि जाने तिहि जेहि तिहि जाने जेहि देह जनाई, जाने तुम्हें हो जाए। कि वही जान सकता है आपको जिसको आप जन्माएंगे, और जिसने एक बार आपको जान लिया वो आपका ही हो गया। तिहि जानो जेहि देह जनाई, जाने तुम्हें हो जाए। ये वाल्मीकि जी ने कहा भगवान राम को अयोध्या कांड में कहा। तो उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे हो, दीन बंधु भगवान। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को है कि हनुमान जी अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पहले तो कहते हैं कि मैं माया के चक्कर में आया हुआ था आपकी, फिर मैं कहते हैं मैं मंद हूं, फिर मैं कहते हैं कि मोह के बस हूं, मैं कुटिल हृदय भी हूं, और उसके बाद प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, आपने क्यों विसार दिया मुझे। कुछ समय पहले हमने जब तुलसीदास जी की वंदना पढ़ी थी तो उसमें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित फलधामम हेम शैला वदेहम ज्ञानी नाम गगनम सर्किल गुण धानम, और यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि मैं मंद हूं, कुटिल हृदय हूं। ये हनुमान जी की विनम्रता है, ये हनुमान जी का सेवा भाव है। सेवक की, भक्त की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है उसकी विनम्रता, वो होती है उसकी ह्यूमिलिटी। हनुमान जी की विनम्रता, हनुमान जी की ह्यूमिलिटी बार बार उभर के आती है मानस में।
और अगर हमें हनुमान जी की कथा से, हनुमंतलाल जी की कथा से कुछ सीख लेनी है तो वो है विनम्रता, सेवा भाव। सेवा भाव और विनम्रता, आगे चल के हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो भगवान फिर उनको कहते हैं कि सुन कभी जिये मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यहां पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, भगवान हनुमान जी को फिर सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करो, मैंने आपको छोड़ा नहीं है, बिसारा नहीं है मैंने आपको। और कहते हैं कि मुझे तो आप लक्ष्मण से भी डबल प्रिय हो। यहां पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हनुमान जी को जैसे ही कह दिया कि आप मुझे लक्ष्मण से भी डबल प्रिय हो, हनुमान जी की पदवी कितनी बढ़ गई, हनुमान जी को कितनी कॉन्सोलेशन हो गई। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि लक्ष्मण जी राम जी के साथ में खड़े हैं जब वो उनको कह रहे हैं हनुमान जी को। अब आप सोचो कि आज की डेट में आप किसी को कहो कि ये जो इसको मैं इससे डबल प्यार करता हूं, क्या बनेगा? लेकिन ये रिलेशनशिप है भगवान राम का और लक्ष्मण का। ये कॉन्फिडेंस लेवल था आपस में भाइयों का कि अगर राम जी किसी को लक्ष्मण जी के आगे भी ये कह देते थे कि मैं उसको लक्ष्मण से डबल प्यार करता हूं, तो लक्ष्मण जी को डाउट नहीं आता था कि भगवान का मेरे प्रति प्यार कुछ कम है। ये है भक्ति भाव। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक स्पर्धा चलती है पूरे राम मानस में कि भगवान राम का प्रिय सेवक कौन है, भगवान राम का प्रिय सेवक कौन है। और फिर भगवान कहते हैं कि मुझे सब लोग कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, कि मैं सबको सब भाव से देखता हूं, लेकिन मुझे जो सेवक है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। जो मेरा सेवक है वो भी अनन्य गति वाला, अनन्य गति वाला। नवदा भक्ति में जो नवमी पायदान पे भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि जो नवमी भक्ति कहते हैं वो कहते हैं नवम सरल सब संग छलहीना, नवम सरल सब संग छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। भगवान ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई भक्ति, और मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जो 9th भक्ति का फॉर्म भगवान ने बताया है नवदा भक्ति में, इट इज बोथ द एपिटम एंड द पिनेकल ऑफ भक्ति। उसका रस भी है और उसका टॉप मोस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि उसमें भगवान ने कह दिया कि अगर आपसे सत्संग नहीं होता, कथा नहीं सुनी जाती, जप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सरल व्यवहार कर लो सबसे बिना किसी छल के, सिंपल बिहेवियर विदाउट एनी क्रुकेडनेस, विदाउट एनी कनिंगनेस विद एवरीबडी, दैट इज भक्ति। सिंपल बिहेवियर, कुछ नहीं करना, सिर्फ यू हैव टू बी कनिंगनेस। एंड देन ही सेज के मम भरोसे ये हर्ष ना दीना, मेरे पे भरोसा रखो बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी डिस्पोंडेंसी के। ये नहीं आज अच्छा हो गया तो भगवान तेरा शुक्र है, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, मन का नहीं हुआ तो भगवान तूने तो मेरे साथ बहुत अन्याय कर दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये कहना है कि मम भरोस ये हर्ष ना दीना। भगवान ये भी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। कहते हैं कि सब मेरे उपजाए हुए हैं, सब मेरी क्रिएशन है, चर अचर सचराचर सब मेरी क्रिएशन है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्रिय कौन है? मनुज। लेकिन मैं आता हूं उस पर सेवक, लेकिन उसके आगे क्या है कि मनुज में भी कौन प्रिय है? जो श्रुतिधारी हो, जो वेद पुराण कथा का पाठ करता हो। उनमें से आगे कौन? जो ज्ञानी हो। उसमें भी आगे कौन? जो विज्ञानी हो। और उससे भी ऊपर कौन? जो भगत हो, जिसने सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ले ली, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ये भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, और आपसे ज्यादा प्रिय मेरा सेवक कौन हो सकता है। इसके बाद कथा चलती है तो हनुमान जी भगवान राम को और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव से जब भेंट होती है तो सुग्रीव उनको ये बताते हैं कि वो किस रीजन से वहां पे ठहरे हुए हैं, रहते हैं। और उसके अलावा
ये भी बताते हैं कि एक बार वो अपने मंत्रियों से जब यहाँ बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक निशाचर लिए जा रहा है, और वहां पे वो कहते हैं कि माता सीता ने अपने आभूषण एक कपड़े में लपेट के दे दिए थे। लय हरि नाम दीन पट डारी, अपने आभूषण जो थे वो एक कपड़े में रख के डाल दिए थे। तो जब दिखाते हैं तो भगवान पहचान लेते हैं कि ये वही है जो आभूषण है। और उसके बाद उनकी मित्रता होती है अग्नि को साक्षी करके। जो मैंने कहा कि किष्किंधा कांड बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कई चीजें आती हैं। जैसे भगवान पहले अभी तक जो हमने पाठ किया उसके बारे में बड़ा अच्छा उन्होंने संवाद दिया कि कैसे माया का उन्होंने एक बात कही, समदर्शी होने की बात कही। उसके अलावा मित्रता के लिए कहते हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना। अपना दुख अगर मेरू पर्वत के समान भी हो, पर्वत के समान भी हो, उसको रज मानो, डस्ट मानो, छोटा सा मानो। और मित्र का दुख रज मेरु समान, और मित्र का दुख अगर छोटा सा भी हो उसको बड़ा मानिए कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। और उसके बाद भगवान सुग्रीव को ये अश्योरेंस देते हैं कि मैं बाली का वध करूंगा। बाली का वध करते हैं भगवान। बाली और भगवान में भी बहुत अच्छे संवाद है। जब बाली का वध हो जाता है तो बाली भगवान को कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कबल नाथ मोहे मारा। कि प्रभु मैं तो बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, ऐसा क्या बात है। और कहते हैं कि धर्म हेतु अवतर्यो गुसाई, मार्यो मोहि बाध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कबल नाथ मोहे मारा। तो भगवान उसका समाधान करते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। कि छोटे भाई की वाइफ, बेटे की वाइफ, बहन और बेटी ये सब बराबर होते हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलोक कई जोई, ताहि बधई कछु पाप न होई। इनको मारने से पाप नहीं होता अगर इनको कुदृष्टि से दिखता है। और तूने सुग्रीव की वाइफ को, छोटे भाई की वाइफ को कुदृष्टि से देखा। अगर आप आज के हिसाब से देखें, मैनेजमेंट के हिसाब से देखें, तो अगर कोई और होता तो वो सोचता कि मैं सुग्रीव से क्यों मित्रता करूं, मैं बाली से मित्रता कर सकता हूं। बाली तो ज्यादा पावरफुल है, उसने सुग्रीव को भगा दिया। सेकंड, बाली तो वो आदमी है जिसने रावण को 6 महीने अपनी कांख में रखा था। शायद बाली एक मैसेज भेजता रावण को कि मैं आ रहा हूं, तो रावण सीता जी को दे जाता। तो भगवान को बाली से मित्रता करनी चाहिए थी, सुग्रीव से मित्रता क्यों की उन्होंने। लेकिन प्रभु का जो एश्योरेंस है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ी असुर अथवा मानी, तब तब प्रभु हृदय विविध शरीरा, हरि दया निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होएगी तब तब प्रभु उतार लेंगे। ये वही, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये वही श्लोक है, ये चौपाई है जिसका अनुसरण गीता में होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो सुग्रीव के साथ धर्म था, इसलिए भगवान उसके साथ खड़े थे, इसलिए उन्होंने बाली का वध किया। और जब तारा विलाप करती है, भगवान उसको एक ही चौपाई में पूरा ज्ञान दे देते हैं। एक ही चौपाई में पूरा ज्ञान देते हैं भगवान उसको कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित्य है अधम शरीरा। कि ये 5 तत्वों से बना शरीर है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। और प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगत मुर होगा। अगर तेरे को शरीर से प्यार है तो सामने पड़ा है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आत्मा से प्यार है तो आत्मा तो अजर अमर है, फिर क्यों रो रहे हैं। तो उसके बाद बाली के वध के बाद सुग्रीव को राज दिया जाता है। लक्ष्मण जी जाके सुग्रीव का राज तिलक करते हैं। अंगद को युवराज पद दिया जाता है। बारिश का मौसम आ जाता है, वर्षा ऋतु आ जाती है। भगवान सुग्रीव को कहते हैं कि हम लक्ष्मण और मैं कंदरा में रुकेंगे, हम नगर में नहीं आ सकते हैं क्योंकि वनवास का हमें हुक्म हुआ है, लेकिन तुम राज करो और वर्षा ऋतु के बाद फिर सीता जी की खोज करने में हमारी सहायता करो। जैसा अक्सर होता है, सुग्रीव जी को राज मिल जाता है, सुग्रीव सब कुछ भूल जाते हैं।
जब सुग्रीव भूल जाते हैं सब कुछ, राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, तो हनुमान जी सोचते हैं कि अभी सुग्रीव ने तो गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। वो कहते हैं कि सुग्रीव ने तो राम जी के काज को विसार दिया। निकट जाए चरणन सिर नावा, चार्यो विदित ही कहु समझावा। और कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, कई बार भेद को भय भी कहते हैं, कि सब कुछ उसको कहा कि भाई आप ने भूल कर दी है, राम जी के काज के लिए हमें काम करना चाहिए। उधर भगवान राम भी ये विचार करते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सुग्रीव सब कुछ भूल गया है, लेकिन आप जाओ, सिर्फ भय दिखा के, सुग्रीव हमारा मित्र है, उसको कहना कुछ नहीं, सिर्फ भय दिखा के उसको ले आओ। तो जैसा होता है, लक्ष्मण जी आते हैं, सुग्रीव तब तक सभी बानरों को बुला लेते हैं, दूतों को। बानर आ जाते हैं, और बानर जब आ जाते हैं सारे, तो सुग्रीव सबको कहते हैं कि भैया आप जाओ और 1 महीने के अंदर अंदर सब लोग सीता की खबर लेके आओ, और अगर कोई नहीं लेके आया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब सब लोग जा रहे होते हैं तो भगवान राम सबसे पीछे, हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं कि पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी ने सबसे पीछे राम जी की वंदना की, राम जी को शीश नवाया। इसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार जब गुरुजी या स्वामी जी सत्संग करते हैं और सत्संग खत्म हो जाता है, गुरुजी कहते हैं कि अच्छा भाई सब लोग प्रसाद लो और विदा हो। तो उनमें से कुछ भक्त होते हैं जो पीछे पीछे हटते रहते हैं, कुछ तो आते हैं आगे प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, और कई भक्त होते हैं वो पीछे हटते रहते हैं, दूसरे को आगे करते रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि गुरुजी के जितने दिन दर्शन हो सकें करते रहें। वो अपने गुरु का, अपने स्वामी का दर्शन करते रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि जितनी देर उनके साथ आगे और निकल जाए अच्छा है। तो हनुमान जी भी पीछे पीछे हो रहे थे। और दूसरा ये है कि भगवान को मालूम था कि काम हनुमान जी ने करना है, तो उन्होंने बुला के हनुमान जी को अंगूठी दी, परसा शीस सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और फिर कहते हैं कि सीतई कहु बहु विधि समझायो, सीतई कहु बहु विधि समझायो। पता है हमको कि सीता जी को मिल जाएंगे, कि सीता को बहुत अच्छे समझाना। सीतई कहु बहु विधि समझायो, जन बल बिरह बेग तुम आयो, कह बल बिरह बेग तुम आयो। मेरा बल तो पता है, लेकिन सेना का भी बता देना, और बिरह जरूर बताना। कहे बल बिरह बेग तुम आयो। और ये बिरह भगवान ने तो एक शब्द में कह दिया कि मेरा बिरह बताना। हनुमान जी आगे इसको किस तरह से विस्तार से बताते हैं, वो अपने आप में बहुत अनूठी बात है कि कह बल बिरह बेग तुम आयो। उनको ये कह के तुम जल्दी से वापस आ जाना। उसके बाद सब बानर जो हैं ये हनुमान सीता माता की खोज करते करते वन में घूमते हैं। एक बार ऐसा आता है कि कुछ मिलता नहीं है, प्यासे होते हैं। तो जब प्यासे होते हैं तो देखते हैं क्या करें, बिना प्यास के सब, बिना पानी के सब लोग मर जाएंगे। तो वो देखते हैं कि एक गुफा में से, कंदरा में से कुछ पक्षी बाहर निकल रहे हैं जो जल वाहक होते। कदे इसके अंदर जरूर होगा, जल होगा। लेकिन सबसे पहले गुफा में कौन प्रवेश करे? कौन प्रवेश करे? हनुमान जी। अगर डेंजर है तो सबसे पहले कौन जाएगा? हनुमान जी। और अगर सेवा है तो सबसे पीछे कौन होगा? हनुमान जी। तो सबसे आगे जाते हैं वहां स्वयं प्रभा नाम से तपस्विनी होती हैं, उनसे भेंट होती है। वो कहती हैं कि भाई मैं अब, मेरा जो ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था वो पूरा हुआ, मैं भगवान के दर्शन करके बद्रिकाश्रम जाऊंगी। आप सब लोग आंखें मूंदो, और आप आंखें मूंदे जैसे ही खोलोगे आप समुद्र तट पे आ जाओगे। समुद्र तट पे आते हैं वो, वहां संपाति से भेंट होती है। संपाति गीधराज जटायु के भाई थे, और उनके जो पंख थे वो जल गए थे जब वो सूर्य भगवान के निकट पहुंच गए थे। उनको ये चंद्रमा ऋषि ने वरदान दिया था कि जब आपके पास राम जी के दूत आएंगे और आप उनकी सहायता करोगे तो आपके पंख उगाएंगे। तो संपाति फिर उनकी मदद करते, उनको बताते हैं कि मैं गीत की दृष्टि से देख सकता हूं कि माता सीता वहां लंका में बैठी हैं, तो जो आप में से ये 100 योजन का सागर पार कर सकता है वो चला जाएगा।
वो जाके सीता की खबर ले आए। अब जब ये बात आती है कि 100 योजन का सागर कौन पार करेगा, तो सब अपना अपना बल बखान करना शुरू करते हैं। जामवंत जी कहते हैं, ऋषपति हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मैं नहीं कर सकता, कि जब इत्र विक्रम भय खरारी, जब भगवान वामन अवतार के रूप में आए थे तब मैं जवान था, तो मैंने 7 प्रदक्षिणा तुरंत ही कर ली थी इनकी, इतनी तेज भागता था, इतना मेरे में बल था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो अंगद कहते हैं कि मेरे को जाने में तो कोई है, जिए संशय कुछ फिरती 12, अंगद कहो जाऊं मैं 12, जिए संशय कछु फिरती 12, मैं जाने में तो मुझे ठीक है, वापस आने में कुछ संशय है। तो जामवंत जी उनको थोड़ा सा कंसोल करते हैं कि नहीं भाई, कि तुम सबके नायक हो, तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। तो यहां पे हनुमान जी चुप बैठे हैं। फिर 2 बातें आती हैं इसमें। एक तो यह है कि आप सब लोगों ने भी कथा सुनी होगी कि कुछ ने कहा कि जी हनुमान जी को श्राप था कि भाई जब तक कोई आपको नहीं बताएगा आपको अपने बल का ज्ञान नहीं होगा। चलिए, कथा है, ये भी अच्छी है। दूसरा ये है कि मैं जिस तरह से इसको देखता हूं कि हनुमान जी में ह्यूमिलिटी थी। उनको पता था कि जब भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, भगवान ने उनको मुद्रिका दी हुई है, तो काम तो उन्होंने नहीं करना, जाना तो उन्होंने नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं सबसे पहले कहूंगा रुको यार मैं जाता हूं, मेरे को सब दिया हुआ, आजकल क्या होता है, बॉस ने मेरे को ही दिया था यार, सबसे काम मेरे पास ही है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, मैं ही हूं सब कुछ। लेकिन वो चुप रह बैठे कि सब लोग कहें, सबको कुछ इस तरह से ना हो कि मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे तो कहने का भी मौका नहीं दिया, मैं चला जाता। तो सबसे आखिर में वो चुप बैठे हैं। तो कहे ऋषपति सुन हनुमाना, कहा चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कि आपका तो जो बल है इतना ज्यादा है, आप कुछ बैठे हो, आप क्यों बैठे हो। कबल सुकात कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी ऐसा कौन सा काज है इस दुनिया में जो आपसे नहीं हो सकता। और राम काज यदि भयो अवतारा, तुरत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी को जैसे ही कि आपका तो अवतार ही राम जी के काज के लिए हुआ है, ऐसा सुनते ही वो पर्वत के आकार में आ गए हनुमान जी, और कहने लगे जामवंत जी से कि जामवंत मुझे ये बताओ कि मैं अभी जाऊं और लंका को फाड़ के यहां ले आऊं सबको बांध के। वो कहते कि नहीं भाई शांति रखो, तुम सिर्फ इतना करो कि जाओ सीता माता की खबर लेके वापस आ जाओ, उसके बाद भगवान स्वयं जाएंगे और रावण को मार के सीता जी को ले आएंगे। तो कहते हुए ठीक है। इसके बाद हम लोग कथा प्रवेश करते हैं सुंदरकांड में। सुंदरकांड वाकई में सुंदर है, एक ही बात उसकी सुंदर है। रामचरितमानस के जो सभी सोपान हैं उनका नाम समय या स्थान के पे हुआ है। पहला कांड बालकांड भगवान की बाल अवस्था से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अयोध्या कांड है जो अयोध्या में भगवान ने लीला की। फिर अरण्य कांड जो दंडकारण्य में भगवान ने लीला की। किष्किंधा कांड है, लंका कांड, और फिर जब उत्तर दिशा में आ जाते हैं भगवान लंका से तो उत्तर कांड आ जाता है। लेकिन सुंदर कांड का नाम सुंदर है, तो कई इसके बारे में बातें आती हैं कि सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है। एक बात तो यह है कि इसमें जो भाव है, जो भक्ति का भाव आया है, जो विरह का भाव आया है, वो बहुत खूबसूरत है। जो उसकी कथा है वो स्वयं में बहुत रस वाली है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि अभी तक जो कथा चल रही थी भगवान के जीवन की, भगवान की लीला की, बालकांड के बाद वो सब कुछ एक तरह से नेगेटिव था, डाउनहिल जा रहा था भगवान की लीला के हिसाब से। वनवास हो गया, दशरथ जी का निधन हो गया, सीता हरण हो गया, अभी तक पता भी कुछ नहीं चला। लेकिन सुंदरकांड के बाद आने से सबसे पहले सीता जी माता की खबर मिलती है और उसके बाद सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए भी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर कांड है, सुंदर है। इसके बारे में 2 बातें और बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक बात तो यह है कि पिछली बार मैंने जैसे कहा था कि इसके मंगलाचरण में
तुलसीदास जी ने फिर से 3 श्लोक लिख दिए। अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में 2 श्लोक लिखे थे, क्योंकि अरण्य कांड में सीता हरण हो जाता है, जुगल जोड़ी रह जाता, सिर्फ 2 भाई रह जाते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। और ऐसे ही किष्किंधा कांड में भी सिर्फ राम लक्ष्मण, यहाँ पे फिर से 3 श्लोक कर देते हैं कि फिर से सीता माता की खबर मिल गई है, पूरे हो गए। दूसरी बात यह है कि बाकी सभी सोपानों में मंगलाचरण के बाद एक दोहा या सोरठा आता है। यहां तीनों श्लोकों के बाद सीधा चौपाई से शुरू हो जाता है सुंदरकांड। ये एक बड़ी साहित्य के हिसाब से बड़ी विचित्र बात है, लेकिन जो भक्त हैं वो इसमें भी एक मायना देखते हैं। वो कहते हैं कि सोरठा और दोहा तो विश्राम का सूचक होता है, और यहां तो हनुमान जी ने एक बार छलांग लगा दी तो विश्राम कहां। तो तुलसीदास जी तो पहले ही उस मोड में आ गए थे कि विश्राम तो देना ही नहीं है, तो चलने दो सीधा से। ये दूसरी बात सुंदरकांड के बारे में आती है। और सुंदरकांड में जो एक और चीज आती है वो ये है कि मंगलाचरण में जितने भी मंगलाचरण हैं 7 सोपानों में, सब में 2 देवों की आराधना तुलसीदास जी ने अवश्य की है, भगवान राम की और शंकर भगवान की। लेकिन सुंदरकांड में शंकर भगवान की आराधना नहीं की, सिर्फ राम जी की आराधना की और हनुमान जी की आराधना की है। मायना साफ है। तुलसी बाबा बता रहे हैं हमें कि हनुमान जी स्वयं शंकर भगवान के ही अवतार थे। यह है सुंदरकांड की महिमा। और सुंदरकांड को जब शुरू होता है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमत हृदय अति भाए, और कहे तब लग मोहि पर ख्यो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आवूं सीते देखी, होई है काज में हर्ष विशेखी। बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है, डेस्पोडेंसी नहीं है, नेगेटिविज्म नहीं है, काम बहुत बड़ा है। कहां जाना है? रावण के यहां जाना है, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दैट टाइम्स, मोस्ट प्रॉस्परस किंगडम ऑफ दैट टाइम। पावरफुल आदमी है, 100 योजन का सागर लांग के जाना है, लेकिन एक्साइटेड है, एनर्जी लेवल्स हाई है। तो हम इन लोगों को क्या सीख मिलती है कि जब भी कोई काम शुरू करो, एनर्जी लेवल हाई रखो। यू मस्ट कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई व्हेनेवर यू टेक अप अ टास्क, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये हनुमान जी में सीख देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यह कह नाय सबन कहूं माथा, चले वर्ष माथा। एक बात तो कहते हैं कि भाई अपना ध्यान रखना, सब बानरों को कहते हैं कंदमूल फल खाते रहना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और फिर सबको माथा टेक के सबकी ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं, सबकी गुड विशेस भी ले रहे हैं। ह्यूमिलिटी है, सबसे मुश्किल काम करने जा रहे हैं लेकिन सबकी बेस्ट विशेस ले रहे हैं, सबकी गुड विशेस ले रहे हैं, सबसे ह्यूमिलिटी है। हनुमान जी की विनम्रता का कोई भी तुलना नहीं है, हनुमान जी की विनम्रता की तुलना नहीं है। ये हमें सिखा रहे हैं। और जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमान। आज भी डॉक्टर साहब बैठे हैं कि जो मेडिसिन कहते हैं कि जो सब मेडिसिन जो सबका इलाज करते हैं उसको हम रामबाण कहते हैं। हमारे यहाँ भी एक रामबाण नाम की एक मेडिसिन है जिसको हम लोग उसको रामबाण कहते हैं, वो सबका इलाज कर देती है। कोई सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, खा लो तो सबको ठीक हो जाता है। सो एनीवे एवरीबडी हैज दिस रामबाण मेडिसिन। तो रामबाण ऐसा है कि जो सब कुछ ठीक करता है। तो जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलियो हनुमाना। तो जब चलते हैं हनुमान जी, तो जल नदी रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होई श्रमहारी। और समुद्र सोचते हैं कि भाई हनुमान जी जा रहे हैं, रघुनाथ जी के दूत हैं, इनको कुछ ना कुछ तो इनकी सेवा की जाए। तो फिर वो मैनाक को कहते हैं कि आप जाइए। मैनाक पर्वत होता है, मैनाक पर्वत कहते हैं कि आप जाइए। मैनाक इज लाइक अ मॉडर्न रेस्ट हाउस, सब कुछ अच्छा है उसमें, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है वहां पे, कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो यहाँ पे। ये हनुमान जी का एक एटीट्यूड का टेस्ट भी हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ हनुमान जी एटीट्यूड, कि क्या उनमें एक्साइटमेंट उतनी ही है, क्या अभी होगा क्या थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिलिटी भी है। जैसे स्वामी जी को कुछ दिया जाए, इच्छा ना तो वो हाथ से छू देते सिर्फ, कि भाई अच्छा छू दिया, ले लिया, अभी आपका छू दिया तो ले लिया और धन्यवाद। ऐसे ही हनुमान जी ने मैनाक को छुआ, हनुमान ते परसा, भाई तेरी हमने हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर ली
और फिर उसको थैंक यू कहा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। बिना राम जी का काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। और उसके बाद जब आगे चलते हैं तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहों बल बुद्धि विशेखा। और फिर कहते हैं कि सुरसा नाम हिन कै माता, पठिन आई कही तेहि बात। और सुरसा जो होती है माता, उनको सुरसा जो सर्पों की माता है, उनको भेजते हैं अगेन टेस्टिंग हिज एटीट्यूड। उनकी बुद्धि का टेस्ट ले रहे हैं कि भी जा तो रहे हैं, जाना भी रावण क्या है, इनमें बल तो दिखा रहे हैं, ये बुद्धि भी है कि नहीं। वहां तो बुद्धि की बहुत जरूरत पड़ेगी लंका में। तो देवता उनको टेस्ट कर रहे हैं हनुमान जी को। तो हनुमान जी को टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि राम सुरसा नाम हिन कै माता, पठिन आई कही ते गाथा। तो कहते हैं आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कि राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कैस दि प्रभु सुनाऊं। और तब तब बदन पैठियों माई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। और कवन्यो जतन देन ही जाना, कृष्ण मोहि कहो हनुमाना। तो सुरसा माता कहते हैं कि आज तो मुझे देवताओं ने आहार दे दिया, बहुत अच्छी बात हुई। हनुमान जी मन में विचारते हैं कि देखिए हनुमान जी हर काम विचार के करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा ये बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ भी करने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू लीव। हनुमान जी हर काम सोच के करते हैं। जब वहां बैठे थे तब भी चुप करके बैठे थे, जब मुद्रिका ली थी तब भी चुप बैठे थे, विचार करते थे। यहां भी विचार करते हैं कि अगर सुरन ने इसको हार दे, देवताओं ने इसको हार दे दिया, तो मैं कैसे उस हार के खिलाफ जा सकता हूं। मैं हार अगर मुझे दे दिया तो मुझे ध्यान तो चाहिए, मैं क्यों देवताओं के बीच में विघ्न पड़ सकता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि भी राम काज कर मैं आ जाऊं, सीता की सुध सुना दूं प्रभु को, फिर मैं आपके बदन में बैठ जाऊंगा, आपके मुंह में चला जाऊंगा। सुरसा कहती नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। तो कहता है कि फिर सुरसा ने अपना मुख एक योजन किया, हनुमान जी डबल हो गए। उसने 8 किया, हनुमान जी 16 हो गए। उसने 16 किया, हनुमान जी 32 हो गए। और फिर उसने 100 कर लिया। जब वो 100 हुआ, हनुमान जी तुरंत छोटे होके मुंह में जाके बाहर आ गए। मुंह में जाके जब बाहर आ गए तो कभी अब तो जाने दे, मैं बदन में बैठ गया और बाहर आ गया मैं। तो माता कहते हैं कि मैंने आपका जो परीक्षा थी वो मैंने ले ली और कहा है कि राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। तो सुरसा माता ने फिर उनको, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि यू हैव पास द टेस्ट। जो सुर ने, जो देवताओं ने कहा था मुझे लेने के लिए, वो आपने पास किया। क्योंकि ये दिस वॉज द टेस्ट कि आप जब कोई बहुत बड़ा हो रहा हो तो टाइनी हुए, अंदर गए और बाहर आ गए। इसमें एक सीख है कि कई बार हमें अपना दुनिया में भी कार्य करने के लिए छोटा होना पड़ सकता है। छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत काम करो, अपनी ईगो को छोटा करो, अपनी ईगो को छोटा कर लो, काम हो जाते हैं। अक्सर जो दिक्कतें आती हैं दुनिया में ईगो की वजह से आती है। ईगो बड़ी हुई, दिक्कत शुरू होगी। ईगो को छोटा रखो। उसके बाद कथा है कि हनुमान जी आगे चलते हैं तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी होती है। सिंहिका राक्षसी जो है वो हवा में परछाई देख के पकड़ लेती है। हनुमान जी उसका वध करते हैं, पार चले जाते हैं, लंका को देखते हैं। लंका को देखते हैं तो फिर लंका का तुलसी बाबा ने बहुत अच्छे से बखान किया है। लेकिन हनुमान जी वहां सोचते हैं कि पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। फिर से विचार किया मन में, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करूं पैसार। कि अभी तो दिन का समय है, अभी तो मेरा जाना का ठीक नहीं है, यहाँ पे रखवारे बहुत हैं, तो छोटा सा रूप धर के रात में प्रवेश करूंगा। ये सोच के उन्होंने अभी वेट किया। और फिर हनुमान जी ने मसक समान रूप कभी धरी, मच्छर के समान एक अपना आकृति बनाई। मसक समान रूप कभी धरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। और नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी होती है। गुरुजी कहते हैं कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था लंका का। कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार कहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकवि हनी,
रुद्र भमत धरनी डनमनी पुनि संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय शंका। और फिर वो कहती है कि जब रावण ब्रह्म पर दीना, जब रावण को ब्रह्मा ने वर दिया था तो मैंने पूछा था कि राक्षसों का विनाश कब होगा। तो जब रावण ब्रह्म पर दीना, चलत विरंच कहा मोहे चीना, विकल होस्त है कपि के मारे, तब जानस निश्चय संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कि मेरा आज तो भाग्य धन्य होगा कि मैंने राम जी के दूत के दर्शन कर लिए। क्योंकि लंकिनी को जब उनको मिलती हैं, हनुमान जी गुस्सा मारते हैं, उनको विकल हो जाती हैं, तो लंकिनी पहचान जाती हैं कि ये राम जी के दूत हैं, मेरे को और तो कोई विकल नहीं कर सकता था। तो लंकिनी फिर वहां पे एक बहुत अच्छा दुआ करती है। मैं पिछली बार भी आप लोगों से शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाय के अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। आप पूरी दुनिया के, इस दुनिया के, उस दुनिया के सभी सुख एक पलड़े में रख दो और एक पल का सत्संग दूसरे पलड़े में रख दो, फिर भी सत्संग का पलड़ा भारी है। ये महिमा है संत सत्संग की। शंकर भगवान कहते हैं कि गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होए सो, गावई वेद पुराण। लेकिन संत समागम, सत्संग बिना हरि कृपा के नहीं होता, बिना हरि कृपा के नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद लंकिनी जब जहां देखती है कि सत्संग हो गया उसका, लंकिनी फिर आशीर्वाद देती है हनुमान जी को। लंकिनी का आशीर्वाद बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप कभी भी अपना कोई काम शुरू करें, इस चौपाई का पाठ कर लीजिए कि प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार को करे मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। कहते हैं कि आप लंका में जाइए रघुनाथ जी का ध्यान करके, और देखिए यहां पे क्या है कि गरल सुधा मतलब विष जो है वो अमृत के समान हो जाएगा। और पहले क्या हो चुका है, सुरसा माता जो थी, सर्पों की माता थी जिनमें विष होता है, उसने भगवान को, हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। तो पहले ये गरल तो सुधा हो चुका। रिपु करें मिताई, जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, वो आपसे मित्रता करेंगे। लंकिनी शत्रु थी, मित्रता हो गई। और गोपद सिंधु, हनुमान जी सिंधु लांग के दराए हैं। जो समुद्र है वो एक गाय के खुर के समान, गड्ढा जो होता है, जो गड्ढा बनता है उसके समान हो जाएगा। और अनल से तलाई, अग्नि जो है वो शीतल हो जाएगी। इसका प्रमाण हमें आगे मिलता है। इसके बाद हनुमान जी फिर लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में जब प्रवेश करते हैं तो जगह जगह, सभी जगह उनको देखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाई। हर एक महल में जाते हैं, रावण के महल में भी जाते हैं। सैन किए देखा कपिते ही, वहां रावण को उन्होंने सोए हुए देखा। मंदिर मोह न दीख बैदे ही, जानकी जी को वहां नहीं पाया कि यहां नहीं है। और भवन एक पुनि दीख सुहावा, फिर उनको एक भवन देखा, अलग से दिखा। उसमें क्या विचित्रता थी, क्या विचित्रता उसमें कि हरि मंदिर तहां भिन्न बना हुआ। उसमें हरि का मंदिर जो था वो भिन्न बनाया हुआ था। और क्या था वहां पे कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराय। जैसे हम लोग अपने घर के बाहर कोई ओम लिख देता है, कोई स्वास्थ्य बना देता है, कुछ कोई गुरु कृपा लिख देता है, कुछ करता है। विभीषण जी ने अपने घर के बाहर राम जी के शस्त्रों के चिन्ह बनाए हुए थे। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराय। अब हनुमान जी विभीषण से भेंट कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा, और मनमोह तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और फिर सोचते हैं कि यार लंका में तो ये निश्चय रहते हैं, यहां कहां से हरि मंदिर आ गया। और फिर सोचने लगते मन में, तर्क करने लगते हैं। और तभी विभीषण जी जागते हैं और राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना।
विभीषण जी ने उठते ही राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो सज्जन है, यही सन हट कर यूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। इनसे तो मैं पहचान करूं तो ये तो साधु आदमी है, इनसे कुछ नहीं होगा। और फिर क्या 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 विप्र रूप धरी वचन सुनाए, और फिर विप्र बन गए वहां पे। सुनत विभीषण उठता आए, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए, कर प्रणाम पूछी किस लाए, विप्र के हो निज कथा बिलाए। विभीषण जी कहते हैं कि भी आप कौन हैं, कि तुम हरिदास महा कोई, कि आप कोई भगवान के सेवक हो, भक्त हो। मोरे हृदय प्रीति हुई, मोरे तो मन में बहुत, मेरे मन में तो बहुत प्यार आ रहा है आपके लिए। और फिर विभीषण जी को एक बार डाउट हो जाता है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या आपके राम जी तो नहीं है, कौन है आप? तो विभीषण जी उनसे, हनुमान जी से उनकी कथा पूछ रहे हैं। अब हनुमान जी की ह्यूमिलिटी देखिए फिर से, वो पूछते हैं कि विप्र के हो निज कथा, आप बताओ कौन हो, कहां से आए हो। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, जवाब क्या देते हैं हनुमान जी कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अपनी बात नहीं कही, ये नहीं कहा कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूं, मैं 100 योजन सागर नाम के आया हूं, सुरसा को मैंने चकमा दिया, लंकनी को मैंने मार दिया। अपनी इंट्रोडक्शन इस तरह से नहीं दी भगवान हनुमान जी ने, राम जी की कथा सुनाई सारी और कहा, और उसमें बीच में अपना नाम सुना दिया कि मैं तो उनका सेवक हूं। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। दोनों का ये बात करते करते प्रेम में मगन हो गए। देखिए, दो भक्तों का मिलन हो रहा है, हनुमान जी का और विभीषण जी का, दोनों भक्तों का मिलन है। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे चौपाइयां लिखी हैं तुलसीदास जी ने। समय नहीं है कि मैं सारी चौपाइयों का वर्णन कर सकूं, लेकिन इतनी मधुरता है उसमें कि मैं आप सबको ये निवेदन करूंगा कि जब भी समय मिले उसको जरूर पढ़िएगा। दो भक्तों की जो आपस की वार्तालाप है बहुत खूबसूरत है। और विभीषण जिसमें कहते हैं कि मैं तो तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि बहा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि मेरा तो तामस शरीर है, मेरे से तो वो भजन भी नहीं होता, पर मेरे को अब ये विश्वास हो गया है कि भगवान राम मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि मैं तो कोई भजन पाठ कुछ करता भी नहीं हूं, तभी तो उन्होंने आपको भेज दिया मेरे पास। बिना आपकी उनकी कृपा से तो कुछ नहीं होता। आप संत मुझे तभी तो मिलने आए हो। और जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो जब रघुराज ने कृपा की है तो तुम वही दरसठ दीना, तभी आप जबरदस्ती मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। और फिर कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने ये चौपाई अपने आप से नहीं कही, हनुमान जी ने ये चौपाई अपने आप नहीं कही, अपने आप ने एश्योरेंस दे दी कि सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। के भगवान तो सेवक पे प्रीति करते हैं। ये वहां से ली है जब भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान ने जब हनुमान जी को दर्शन दिए थे पहली बार, तब ये कहा था कि चाहे मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे मेरा सेवक सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए हनुमान जी ने उस बात को दोहरा दिया, यहाँ पे विभीषण जी को कह दिया कि सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। और कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कि मैं तो कपि हूं, मैं कौन सा कुलीन हूं। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेगी जो नाम हमारा, तेहि दिन ताय न मिले हारा। कि हमारा तो ऐसा है कि अगर सुबह सुबह कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर सुबह सुबह नाम ले लो तो पूरे दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। और कहते हैं फिर हनुमान जी मगन होके, असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर बन, भरे बिलोचन नीर। कि मेरे पे प्रभु ने कृपा कर दी, मुझे अपना बना लिया, तुम तो हो ही उनकी। ये प्रेम मगन, ये वार्तालाप था विभीषण जी का और उनका। उसके बाद हनुमान जी उनको बताते हैं कि मैं तो यहां इसलिए आया हूं कि जानकी जी की मुझे खबर लेनी है। तो कहते कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। कि फिर विभीषण ने सारी जुगति सुनाई और कर सोई रूप गयो पुनि तहवा,
पन अशोक सीता रह जय माँ, कि वो बताते हैं विभीषण जी के सीता माता तो अशोक वन में है। कर सोई रूप गयो पुनित है पन अशोक सीता रह जय माँ, देख मने मोह कीन प्रणामा। वहां जाके दर्शन करते हनुमान जी, सीता जी बैठे वहां पे, देख मने मोह कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता माता बैठी हैं, उनकी जो बाल हैं जटाएं बन गई हैं उनकी, और सिर्फ निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन, सीता जी ऊपर नहीं देखती थी, सिर्फ अपने पैरों में देखती रहती थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। और फिर वही बात कि तरु पल्लव मारा लुकाई, करें विचार करूं का भाई। फिर वो छोटा सा रूप बना के गए थे वहां पे, फिर बैठ के सोचने लगे कि मैं अब यहाँ पे क्या करूं। जब वो सोच रहे थे, तेही अवसर रावण तहां आवा, संग नारी भोग किए बनावा। रावण आ जाता है वहां पे मंदोदरी आदि सभी रानियों को लेके, और सीता जी को फिर भय और कुछ करते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मंदोदरी फिर बीच में आती हैं, लंबी कथा है। लेकिन उसके बाद जब रावण राक्षसों को कहता था कि इनको आप अगर 1 महीने में ये नहीं मानते हैं तो मैं आपको मार दूंगा, और उनको कहते हैं कि आप इनको डराइए। तो तृष्णा नाम की एक राक्षसी होती है, वो उनकी बहुत सेवा करती है। वो उनको समझाती है कि भैया आप इनको, सीता जी आने वाले समय में राम जी आएंगे, विभीषण को राज मिलेगा, रावण तो हार जाएगा। तो उसके बाद राक्षसियां भी चली जाती हैं, अंधेरा हो जाता है। तो सीता जी अब ये सोचने लग जाती हैं कि मैं अब, और क्योंकि सीता जी को तो पता नहीं है कि मैं और आप जिंदा नहीं रह सकती, तो उनको कहती हैं माता त्रिटा को, आन काठ रच चिता बनाई, माँ तुम नल पुन देह लगाई। माता एक चिता बना दे और उसमें आग लगा दे, और सुने को श्रवण सूल संबानी। वे सब ये सूल के समान जो वचन है ये सुनने नहीं जाते। तो त्रिशरा उनको बहुत सांत्वना देती हैं, और ये कह के कि निसना रल मिल सुन सुकुमारी, अस्क सोनिज भवन से धारी। वो कहते हैं कि भी अब रात हो गई, अब अग्नि तो नहीं मिलेगी, अब तुम छोड़ो, कल देखेंगे इसको। जैसे कि बात टालने वाली बात थी। त्रिशा ये कह के चली गई। जब त्रिशा चली गई तो हनुमान जी तो वहां बैठे थे। तो सीता माता तब अग्नि मांगती हैं। किससे मांगती हैं? देखत प्रकट गगन अंगारा, अग्नि न आवत एक उतारा। गगन की तरफ देखते हैं कि भी ये कोई तारे टूट के नीचे गिर जाए, अग्नि तो मिले मुझे, कोई कॉमेट, कोई मीटियोर कुछ तो आए। और फिर अशोक वाटिका को कहती हैं कि तुम्हारे जो ये नए नए पत्ते हैं ये लाल रंग के होते हैं, इन्हीं को अग्नि बना दो, मुझे दे दो कुछ, मेरे को अग्नि तो दो। लेकिन यहां हनुमान जी को एक ओपनिंग नजर आती है। यहां हनुमान जी को ओपनिंग नजर आती है क्योंकि सीता माता ने कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ देखा और वो अग्नि मांग रही है। हनुमान जी ने कहा कि भाई यही समय है सबसे अच्छा, कि देख परम बिरहाकुल सीता, सोच न कपि कल्प संबीता। और कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तब, जन शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गया। जो मुद्रिका दी थी भगवान राम ने हनुमान जी ने, तब वो नीचे गिरा दी। और सीता माता ने सोचा कि ये अंगार आ गया ऊपर से, और उन्होंने फटाफट उसको जाके उठा लिया। यही तो हनुमान जी चाहते थे, कि अदरवाइज तो ये था कि सीता माता तो नीचे की तरफ देखती रहती, ऊपर देखती नहीं, मैं गिरा भी दूंगा उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मुद्रिका गिरा दी, कैसे उनको मैं पहचानूंगा। तो जन अशोक अंगार, दीन हर्ष कुठी कर गए हो। अब से जो चौपाइयां तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी और सीता माता के बीच का संवाद है, बहुत अच्छा संवाद है। कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मुद्रिका देखी, पहचान ली, हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। हर्ष क्यों हुआ? ये राम जी की मुद्रिका देखने में आ गई। विषाद क्यों हुआ कि ये यहां कैसे आ गई? जीत को सके अजय रघुराई, किसी ने हनुमान रघुनाथ जी को जीत लिया, उनसे ये मुद्रिका ले ली और तब आ गई ये मुद्रिका।
जीत को सके अजेर गुराई, माया ते सरच नहीं जाई। माया ते से तो इसको वो बना नहीं सकता। और सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमान। सीता जी जब ये विचार कर रही थी तो हनुमान जी उस समय कुछ कुछ मधुर वचन बोलने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुण गाने लगे और सीता जी को सुन के पहली बार उनका दुख भाग गया। लागी सुनाए श्रवण मुर लाई, आदि हूं ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने सारी कथा आदि से सुना दी, जन्म से, धनुष यज्ञ से, वनवास से, जो पंचवटी में रहना था सारा, और उसके बाद जो हनुमान जी ने अपना मिलन सुग्रीव से मित्रता और हनुमान जी का नाम सारी सुनाई। तो फिर सीता माता कहते हैं कि श्रवणामित ही कथा सुहाई, कही सुप्रकट होत किन भाई। और तब हनुमंत निकट चली गई हो, फिर बैठी मन विस्मय भई। कहते कि जिसने ये कथा सुनाई भाई तो कौन है, निकट तो आ। अब देखो यहां पे बुद्धिमता की बात है। हनुमान जी माता के पास तब तक प्रकट नहीं हुए जब तक माता ने उनको बुलाया नहीं, जब तक माता ने उनको बुलाया नहीं। और तब हनुमंत निकट चल गई हो, फिर बैठी मन विस्मय भई। जब वो गए तो फिर वो उनको हैरानी हुई सीता जी को कि ये कौन आ गया, छोटा सा बंदर। तो फिर वो कहते हैं कि रामदूत में मात जानकी, रामदूत में मात जानकी। लेकिन जो आगे की छुपाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भगवान राम ने अपनी मुद्रिका दी थी हनुमान जी को निकट बुला के, तो एक और बात उनको बताई थी कि हो सकता है ये मुद्रिका देख के किसी को शंका हो जाए कि भाई मुद्रिका तो कोई छीन सकता है, जीत सकता है, लेकिन मैं आपको एक कोड वर्ड बताता हूं जो सीता माता मेरे लिए इस्तेमाल करते थे। एवरी वाइफ हैज अ कोड वर्ड फॉर हर हस्बैंड। को मैं वो बताता हूं, वो सिर्फ उनको पता है और मुझे पता है कि वो कहते हैं कि अगर तुम वो बताओगे तो वो जान लेंगी कि मैंने ही तुम्हें ये बताया है। तो कहते हैं कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्योंकि सीता माता भगवान राम को करुणा निधान के नाम से बुलाती थी कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भी संगति जैसे। वो फिर पूछते हैं कि भाई हनुमान जी ने तो कह दिया कि मैं दूत हूं उनका, और ये माता ने, राम जी ने मुझे दी थी मुद्रिका आपको निशानी के तौर पे। तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा अभी ये नर और बानर का संग कैसे हुआ। फिर वो दोबारा से उनको कथा सारी सुनाते हैं। तब कपि के वचन से प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। सीता माता को फिर विश्वास हुआ कि नहीं ये राम जी का दास है, राम जी का सेवक है। और फिर वो सीता माता के जो संवाद है कि हरिजन जान प्रीत यति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़ बिरे जलधनि माना, कहू तात मोह कहूं जल जाना। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। कि वो कहती हैं सीता माता के रघुनाथ जी तो बहुत कोमल चित के हैं, उन्होंने इतनी कठोरता को धारण कर रखी है, अभी तक आए क्यों नहीं। वो पूछते हैं कि सहज बान सेवक सुखदायक, कभों को सुरत कर तरकुनायत। कभी मेरे बारे में सोचते भी हैं। हनुमान जी ये सब सुनते सुनते कहते हैं कि जन जननी मानो जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कि माता मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जितना प्रेम आप राम जी को करती हैं, राम जी उससे डबल प्रेम आपको करते हैं। और उसके बाद जो हनुमान जी को जो भगवान राम ने कहा था कि बल और विरह सुनाना, तो वो विरह सुनाते हैं हनुमान जी के रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कपिगत बदयो भरे विरोच नीर। और कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। कि मेरे लिए तो सब कुछ उलट हो रहा है आजकल,
राम जी की अपना विरह, राम जी का विरह सुना रहे हैं। राम जी ने तो एक शब्द बोला था ना, लेकिन ये बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी ने एक मैरिड मैन का विरह अपनी वाइफ के प्रति सुना रहे हैं। मोह कहूं सकल भय विपरीता, नवतर किसलय मनो को सानु, काल निसासम निसी ससी भानु। कि जो नए नए पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, वो मेरे लिए शूल के समान है। और काल निसासम निसी ससी भानु, सूर्य और चंद्रमा काली रात के समान है। और जब बारिश होती है तो ऐसे लगता है जैसे तेल बरस रहा, गर्म तेल बरस रहा। और फिर कहते हैं कि दुख किसी को सुनाओ तो घट जाता है, लेकिन मैं सुनाऊं भी किसे, मैं सुनाऊं भी किसे। तो हनुमान जी इस तरह से उनको जब सुना देते हैं और कहते हैं कि माता चिंता मत करो, थोड़े ही दिनों में भगवान आ जाएंगे आपको लेने के लिए। और कहते हैं कि अभी मां तो मैं जाऊं लुवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित अये रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले जाए, तिहपुर नारदादी जस गाहे। तो फिर वो कहते कि है कभी सब तुम्हें समाना, कहते तुम्हारे समान ही सारे ऐसे छोटे छोटे, कि जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट कीन निज देहा। जब वो माता सीता ने संदेह उत्पन्न किया, तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, तब हनुमान जी अपना विशाल रूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक मतलब सोने जैसा, सोने जैसा बड़ा विशाल का शरीर दिखाया। समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तबयु, पुनिल रूप पवन सुतलयु। उसके बाद फिर जब उनको भरोसा हो गया, फिर से छोटा रूप ले लिया। और फिर कहते हैं कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाए परम लघु ब्याल। कि वैसे तो गरुड़ खाते हैं सर्प को, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो तो उल्टा भी हो सकता है। बात सिर्फ प्रभु की कृपा की है। और उससे बाद हनुमान जी को सीता माता का आशीर्वाद मिलता है, सीता माता प्रसन्न होती हैं। और पहली बार आपने जैसे देखा कि उन्होंने कहा है सुत कक्षप तुम्हें समाना। पहली बार माता सीता ने हनुमान जी को सुत कह के संबोधन किया। उन्होंने तो पहले कहती थी कि रामदूत मैं मातु जानकी। तो कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी के तो 4 पेरेंट्स थे, 3 तो पता ही है और चौथे ही आ गए, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे राम जी और सीता माता। तो उनको भी उन्होंने उनको कहा कि है सुत कभी सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। उसके बाद फिर उनको देते हैं कि आशीष दीन सुन सुन तो ही, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होता बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि स्तु हो, करूं बहुत गुनायक छो। कि तुम अजर और अमर हो। कई बार एक कथा कहीं आती है कि 8 लोग जो है वो अमर हैं, हनुमान जी उनमें से एक है। इस आशीर्वाद से आता है वो, अजर अमर गुण निधि स्तु हो, करूं बहुत गुनायक छो, करो कृपा प्रभु सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बात जो है वो बन गई। देखिए सुंदरकांड के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कई चीजें आती हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है। एक नजरिया ये भी है, एक पर्सपेक्टिव जो मैं देना चाहता हूं ये है कि प्रभु तो ब्रह्म है, भगवान राम ब्रह्म है, हनुमान जी भगत है, सीता माता भक्ति रूप है। हनुमान जी ने, प्रभु ने हनुमान जी को अपना नाम दिया जो उन्होंने मुख में रख दिया। कर मुद्रिका मेल मुख माही, जल्द लांग गए अचरज नाही। मुख में नाम रखा, भगत ने छलांग लगाई, भवसागर के पार गए। भक्ति के दर्शन हुए, भक्ति का आशीर्वाद हुआ, ब्रह्म से मिलान हो गया। एक ये भी, इसलिए विश्व सुंदरकांड कहते हैं कि ये भक्त भक्ति
और ब्रह्म के मिलन का, कि संगम का सोपान है, इसलिए भी इसको सुंदरकांड कहते हैं। और उसके बाद जब आशीर्वाद मिल गया, सब काम हो गया, अब आप उसके थोड़ी टाइमलाइन देखिए क्या है। टाइमलाइन ये है कि हनुमान जी ने छलांग लगाई, दिन का समय था, और छलांग लगा के इधर आए। एक दिन हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि रात में जाऊंगा मैं तो। फिर रात में गए, वो लंका में प्रवेश किया और सारी रात घूमते रहे। सुबह विभीषण से भेंट हुई, क्योंकि सुबह सुबह विभीषण जागे तब। फिर विभीषण ने कहा कि अच्छा भी जाओ, अशोक वाटिका जाओ। फिर वो अशोक वाटिका में आ गए। अब अशोक वाटिका में आ गए, वो छिपे बैठे रहे। पूरा दिन ऐसे निकल गया, क्योंकि वो रावण आ गया था सुबह सुबह, और राक्षस सारी रात ही नहीं। और फिर जब तेजता रात को चली गई, निसिना नल मिल सुन सुकुमारी, अस्क सोनिज भवन से धारी, उसके बाद उनकी भेंट होती है। अब 2 दिन हो गए हैं पूरे हनुमान जी को बिना कुछ भोजन किए और पानी पिए। अब कहते हैं कि भी अब सब काम हो गया, कि सुनो मात मुहियत से भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुध करें विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। फिर कहते हैं कि तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। कहते देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। फिर सीता माता ने भी उनको आज्ञा दे दी कि अब आप जाओ। एक इसमें जो और इशू आता है वो ये है कि हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने तो यही कहा था मुझे कि सीता जी से मिलना, बहु प्रकार सीते समझायो, वो मैंने समझा दिया। और कहु बल विरह बेग तुम आयो, कि मेरा बल और विरह बखान करना वो भी मैंने कर दिया, बल भी बता दिया, विरह भी बता दिया, अब चलना चाहिए। तो कहते कि यार ये काम अभी अधूरा है, थोड़ा सा तो ऐड कर देना चाहिए इसमें। जैसे होता है ना कि वो कोई आता है तो अपना कॉलिंग कार्ड छोड़ के जाता है ना, विजिटिंग कार्ड छोड़ के जाता है। तो हनुमान जी ने कहा मैं अपना विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के जाऊँ ना रावण के पास, रावण को तो पता लगे कि मैं आया था, अदरवाइज क्या हुआ कि रावण को पता नहीं चलेगा। और एक और बात ये भी है कि सुंदरकांड के लिए कुछ विद्वानों का ये भी मानना है, संतों का, कि रावण को भी पहली बार इसमें अपनी मुक्ति का साधन मार्ग दिखा। उसको दिखा कि हाँ राम जी आएंगे। जब लंका में विध्वंस हुई और हनुमान जी ने आके उनको बताया कि वो हैं, तो रावण को विश्वास हो गया। क्योंकि रावण को तब तक तो विश्वास नहीं था, क्योंकि जब वो सीता हरण करता है तो वो कहता है कि खर तू शंस मोहि बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता, कि इनको भगवान के बिना तो मार नहीं सकता। और वो कहते हैं कि अगर तो ये मनुज हैं फिर तो इनकी नारी में ले आऊंगा, और अगर ये ब्रह्म हैं तो मुझे मार देंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो रावण का ये लॉजिक था सीता हरण करने का। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं। अक्षय कुमार आता है वहां पे, उसको मार देते हैं। फिर मेघनाद आते हैं, इंद्रजीत, और इंद्रजीत वहां आके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। रामायण में यह साफ है कि ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा जाता है, हनुमान जी में तो सभी देवताओं का तेज था, इसीलिए इतने महाबली थे, तो ब्रह्मास्त्र उनको छू के चला जाता है। लेकिन हनुमान जी अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर ब्रह्मास्त्र की महिमा को नहीं मानूंगा तो सब क्योस हो जाएगा। तो कहते कि ब्रह्म अस्त्र ही सांधा, कपि मन कीन विचार, फिर से विचार करते हैं। अब देखिए बार बार भी कहते कि बिना विचारे हनुमान जी कुछ नहीं करते। कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटइए पार। जो भगवान की लीला है, महिमा है, नेचर का जो ऑर्डर है, वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए वो अनुशासन को मानते थे और उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया। और दूसरी बात इसमें यह है कि बांधे जाएंगे, रावण के पास के मिलेंगे, तभी तो रावण को अपना विजिटिंग कार्ड देंगे। तो कथा में ये आता है कि जब उनको बांधा गया कि जासु नाम जब सुनो भवानी, बंधन काटई नर ज्ञानी, तास दूत की बंत रुआवा, प्रभु कारज की कपि बंधावा। भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने आप को ब्रह्मपाश में भी बंधवा लिया। और फिर वहां जब रावण के उसमें दरबार में जाते हैं, रावण से फिर पूछता है कि तुम कौन हो।
कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल गालई बन कीसा, की धो श्रवण सुनो नहीं मोही, देखे होती संख सट तो ही, मारे निश्चर कही अपराधा, कह सट तो ही न प्राण के बाधा। तो उसको कहते हैं कि तू कौन है, तेरे को अपने प्राणों की प्राण प्रिय नहीं है, किसके बल पे तू अंगुर है? कि जासु बल ब्राह्मण ने निकाया। फिर वो कहते हैं कि जिसने ब्राह्मण को रचा है, जिसके बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश पालन सृजन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूं, मैं उन्हीं का दूत हूं। जिन्होंने हर को दंड कठिन जही बन जा, तही समेत निपदल मजगंदा, कि जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ के तेरे जैसे को भी सबका घमंड चूर किया था। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए सिर पर राखे हैं तब अपराध विसार। और कहते हैं कि तुम वो तो बहुत बलशाली हैं, उनकी बात छोड़ दो, खरदूषण को भी मारा, बाली को भी मारा, सब कुछ किया रावण, लेकिन वो शरणागत वत्सल है। अगर तुम सब कुछ छोड़ के उनकी शरण में चले जाओगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे, तुम उनकी बस शरण में चले जाओ। रावण कहाँ मानता है? वो बार बार उनको समझाते हैं, कहते हैं कि तो अभिमान छोड़ दे, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। लेकिन वो मानता नहीं है, रावण मानता नहीं है। जद भी कही कपिहे तितवानी, भक्ति विवेक विरत न स्थानी, बोला भ्यस महाभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बढ़ ज्ञान। तो ये तो बड़ा कभी हमें गुरु मिला है, मेरे को ही सिखा रहा है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावे न मोही। कि मृत्यु निकट आई तो मुझे सिखा रहा है। तो हनुमान जी फिर उसको कहते हैं कि उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, और सुन कभी बचन बहुत किसी आना, बेग न हारो मूड कर प्राणा। और उसके बाद निशाचर उसको मारने के लिए आते हैं, तो विभीषण जी आते हैं, वो कहते हैं कि भी दूत है, इनको दंड दे दो, कुछ दंड दे दो इनको, कुछ इनको मारो नहीं। तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, वही सहाय सारद में जाना। तो सब कहते हैं कि अच्छा दंड देना है, तो कवि के ममता पूछ पर सबई कहा समझाए, तेल बोल पटबांध पुन पावक देहु लगाए। कि भाई कपि को तो सबसे ज्यादा अपनी पूंछ पे प्यार होता है, पूंछ को लपेटो, आग लगा दो, फिर देखते हैं किसको लेके आएगा। अपने स्वामी के पास बिना पूंछ के जाएंगे, फिर लेके आएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई ये काम बढ़िया हो गया, ये काम बढ़िया हो गया। तो कहते हैं कि बचन सुनते कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, अजात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मोड़ सुई रचना, रहा न नगर बसन रत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। वो हनुमान जी तो खेल करते रहते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। यहाँ पूंछ को बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि पूरे नगर में ना कपड़ा बचा, ना घी बचा, ना तेल बचा, कुछ नहीं बचा। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब आग लगा देते हैं तो पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। उसके बाद तुरंत फिर छोटे रूप में हो जाते हैं, क्योंकि क्या करना है? जंप मार मार के जाना है। और निरुक चिड़ो कभी कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित ही अवसर, चले मरुत निचास, अट्टहास करी खर्चा, कभी बड़ा लाग आकाश। लंका का दहन कर दिया। कभी छोटे बने, कभी बड़े बने, कभी पूंछ छोटी की, कभी पूंछ बड़ी की, लंका को जला दिया। रावण को एक मैसेज दिया, रावण को एक मैसेज दिया कि ये तो भी एक दूत है, ये तो दूत ही करनी है, तेरी सारी लंका को विध्वंस कर दिया। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि ताकर दूत अनल जही सर्जा, जरा ना सुध ही कारण गिरजा। एक विभीषण का अग्नि जलाया, और शंकर भगवान कहते हैं कि क्योंकि जिन्होंने अग्नि को बनाया भगवान राम ने, उन्हीं के दूत थे, तो उन्होंने कहाँ जलना था। और फिर वो पूंछ बुझाए खोय श्रम, धर लग रूप भोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूंछ बुझा के समुद्र में माता के सामने फिर से आ गए। माता के सामने जब आते हैं तो बात वही आ जाती है कि मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। कि माता, जैसे भगवान राम ने मुझे
मुद्रिका दी थी और आपको विश्वास हो गया कि मैं उनके यहाँ से आया हूँ, आप भी मुझे कुछ दे दो, मैं उनको जाके दिखा दूंगा। नहीं तो उनको लगा पता नहीं मैं मिल के आया हूँ कि नहीं। तो कहते कि तब है कि चूड़ामणि उतार तब देऊ, केश में माता का आभूषण रखे हुए थी, उन्होंने उतार को उनको दिया। हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। और माता फिर कहती हैं कि कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। कि भगवान आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हो, आपको तो कोई इच्छा नहीं है, आप तो कामना से रहित हो, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। और जो आगे की चौपाई है बहुत खूबसूरत चौपाई है, पाठ करिए दिन रोज उसका, कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु आप तो दीनों के दयालु हो, आप तो दया करते हो दीनों पे, आपका तो प्रण है, आपका तो प्रण है कि आपने दीनों पे दयालुता करनी, दया करनी है। मेरे पे इतना संकट आया है, आप मेरे संकट को हरो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। और आगे फिर एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि जैसे भगवान ने कोड वर्ड दिया था करुणा निधान का, माता उनको कहती हैं कि एक कथा है जो सिर्फ प्रभु को पता है और माता सीता को पता है, वो सुना दीजिएगा उनको, तुमको पता लग जाएगा कि आप मेरे यहाँ से आए। कि तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस मोहु नाथ न आवा, तो पुन मोहि जियत नहीं पावा। शक्रसुत जो थे वो इंद्र के बेटा था जयंत। जब भगवान राम और माता सीता पंचवटी में रहते थे तो एक बार विश्राम कर रहे थे प्रभु, तो जयंत ने टेस्ट करने के लिए कौवे का रूप धारण करके माता के अंगूठे में चोंच मार दी, जिससे माता का अंगूठा घायल हो गया। जब भगवान विश्राम से उठे, उन्होंने देखा कि चोंच ये अंगूठे में घाव हुआ है, तो उन्होंने देखा कि एक कौवा बैठा हुआ है पेड़ पे, तो उन्होंने जान लिया ये किसी का है। तो भगवान ने एक खास तिनका उठा के बाण बना के उसको उसके ऊपर भेजा, और जयंत जो बेटा था वो 3 लोक में घूमता रहा, उसका किसी ने उसको शरण नहीं दी। बाद में प्रभु की शरण में आता तो भगवान कहते हैं कि तेरे को एक सबक देने के लिए तेरी एक आंख ले लेता हूं मैं, ताकि सबक रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है कि तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, कि आपके तो तिनके में ये प्रभाव है, बान प्रताप प्रभु समझायो। और मास दिवस मोहि नाथ नावा, तो पुन मोहि जित नहीं पावा। कहो कभी कही विधि राखूं प्राणा, तुम हूँ तात कह तब जाना। कि मैं प्राण अपने कैसे रखूं, तुम भी तात जाने को कह रहे हो। तो ही देख शीतल भई छाती, उन्हीं मोह कहूं सोई दिन सोई राती। कि तेरे को देखने तो मेरी छाती में थोड़ी ठंडक आई थी, शीतलता आई थी, मेरे को फिर से वही लंबे दिन और लंबी रातें। और जनक फिर भगवान हनुमान जी जनक सुतई समुझाए कर, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कवि, कबन राम बांकी। सीता जी को समझा के कि माता आ रहे हैं, वो हनुमान जी भगवान राम के पास आते हैं। जब आते हैं तो कपिन को, जो जितने भी वानर होते हैं, उनको पता चलता है कि आ गए हैं, सब खुश होते हैं, वापस जा रहे होते हैं तो मधुबन को उजाड़ देते हैं। तो जो रखवारे होते हैं वो सुग्रीव के पास जाते हैं कि पूर्व रखवारे तो जब सुग्रीव के पास जाके वो कहते हैं कि अंगद ने सारा मधुबन उजाड़ दिया है, तो सुग्रीव कहता है कि फिर ठीक है, अगर सब हंसते खेलते आ रहे हैं, खाते पीते आ रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान का काम करके आ गए हैं। तो भगवान जी के राम जी के पास जाते हैं। तो राम जी के पास जब जाते हैं तो जामवंत फिर उनको हनुमान जी की सारी करनी सुनाते हैं कि नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सो मुख न जाए सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, और सुनत कृपा निधि मन तिभाए, पुण्य हनुमान रशिया लाए। और फिर कहते हैं कि कहो तात के भांति जान की, रहित करत रक्षा सुप्राण की। भगवान बहुत खुश होते हैं जब उनको जामवंत जी बताते हैं कि हनुमान जी क्या क्या करके आए हैं, और फिर पूछते हैं कि हनुमान जी से कि कैसे माता जानकी अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं।
तो बहुत अच्छा दुआ आता है यहाँ पे कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। इस दोहे में हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरू, आपका नाम तो पहरेदार है, नाम पहाड़ो दिवसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और जो आपका ध्यान है वो किवाड़ है। लोचन निज पद जंत्रित, जो आंखें हैं वो सदा आपके चरणों में लगी रहती हैं। तो प्राण प्रभु जी जाए कहां से? प्राणों को तो जाने का रास्ता ही कोई नहीं है। इसमें एक और बात यह है कि मन से जब ध्यान की बात आ रही है, वचन से नाम पाहरू, और कर्म से निज पद जंत्रित, तीनों से माता ने अपने आप को भगवान को सौंप रखा है। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से भगवान में लीन है माता जानकी। और ये बात आगे आती है जो फिर वो हनुमान जी कहते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, जो वो लेके आए हैं उनकी निशानी, वो देते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। डॉक्टर कैन आई कंटिन्यू फॉर समथिंग? आई कैन सी द टाइम, इज इट ओके फॉर 10 मिनट्स? कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई दीनी, नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गेहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कि ही अपराध नाथ हो त्यागी। ये बात थी कि माता जानकी भी ये सवाल पूछती हैं कि मैं तो तीनों तरफ से आपकी हूं, फिर आपने मुझे कुछ छोड़ दिया। कहते हैं कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुत प्राण न कीन पे आना। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि सीता कहती विपत विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला, और निमिष निमिष करुणानिधि, जाए कल्प संबीत, बेग चले प्रभु आने वो, भुजबल खल दल जीत। कि सीता जी पे बहुत विपत्ति है, आप उसका कुछ न कुछ कीजिए। तो यहां पे भगवान एक बहुत अच्छी चौपाई आती है यहां पे। चौपाई है कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आईना। सीता जी का दुख सुन के जो सुख देते हैं सबको भगवान राम, सुन सीता दुख प्रभु सुख आईना, भर आए जल राजीव नयना। और फिर सवाल करते हैं हनुमान जी से कि बचन काय मन मम गति जाही, सपने में बूझे विपत की ताही। कहते कि तुमने कहा मुझे कि सीता जी पे बहुत भारी विपत्ति है, तुम ये बताओ मुझे कि अगर कोई मन वचन और कर्म से मुझे समर्पित है, क्या उस पर विपत्ति आ सकती कभी? तो फिर हनुमान जी को अपनी बात पे एकदम से बात होता है कि ये वैसे गलत बात होगी। तो कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। कि विपत्ति का समय तो प्रभु तब है जब आपका भजन नहीं हो, वो विपत्ति है, बाकी तो कोई विपत्ति वाली बात नहीं है। भगवान फिर वहां पे हनुमान जी कहते हैं कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कहूं सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तेरे पे क्या उपकार करूं कपि, मैं इतना ऋणी हो गया हूं तेरे, मैं किसी सुर नर मुनि का ऋणी नहीं इतना। और सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकति गाता। आप यहां पे एक बात देखिए कि भगवान राम ब्रह्म, लीला के हिसाब से भी देखें तो वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज दशरथ जो कौशल देश के राजा हैं, ही इज अ प्रिंस। और हनुमान जी क्या है? सुग्रीव के मंत्री। सुग्रीव के मंत्री, सुग्रीव वो है जो भगवान का ऋणी है,
क्योंकि भगवान ने बाली को मार के वो राज्य सुग्रीव को दिया, उसके भी मंत्री हैं, लेकिन भगवान उसको क्या कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही, पुन पुन कपे चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलकति गाता। यहाँ पे हनुमान जी को पहली बार भगवान सुत कह के संबोधन करते हैं, क्योंकि पहले सुत कौन पहचानता है? माता। जब सीता माता ने एक बार हनुमान जी को सुत कह दिया, उसके बाद भगवान ने हनुमान जी को कहा कि सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं कर विचार बन माही, पुन पुन कपै चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलकति गाता। और हनुमान जी का रिएक्शन क्या है कि सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, त्राहि त्राहि प्रभु, उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तेरा ऋण नहीं दे सकता, तेरे से बड़ा मेरे को किसी ने उपकार नहीं किया, और वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। वजह क्या है? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी ऑफ हनुमान जी। और हनुमान जी किससे रक्षा करने की बात कर रहे हैं? उसी अहंकार से। भगवान से ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरी उस अहंकार से रक्षा करो, कि मुझ में अहंकार ना आ जाए कि मेरे में बहुत बल है, मेरे में बहुत बुद्धि है, आप मेरे ऋणी हो गए हो, मेरे में अहंकार ना आ जाए, प्रभु मेरी रक्षा करो। और फिर बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम गंत उठ बना भावा, और प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। मैंने आपको कहा था कि भगवान के जब भी चरणों में पड़ते हैं हनुमान जी, शंकर भगवान कथा कहते कहते प्रेम मगन हो जाते हैं। यहां हनुमान जी पड़े और उधर शंकर भगवान प्रेम मगन हो गए। और फिर के सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे गहन कथा विहंग भर। और फिर शंकर भगवान ने अपने आप को संभाला और फिर कथा कहने लग गए। ये है प्रेम, ये है सेवा भक्ति, ये है सेवा भक्ति। और उसके बाद हनुमान जी देखते हैं कि चलो प्रभु प्रसन्न है, कहते कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। पूछते भैया तुमने हाटकपुर कैसे जा रहा, कैसे किया सब कुछ? तो कहते कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान, बिना अभिमान के वचन बोले कि साखा मृग बड़ मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। कि कुछ नहीं जी, मैं तो साखा मृग हूं, हम तो यहाँ से यहाँ गए और नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, कुछ नहीं किया, सिंधु नागा और हाटकपुर जा रहा, और इसमें कुछ भी नहीं है मेरा। नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चय गणपति विष्णु जा रहा, सो शब्द प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर रोकताई। इसमें भी मेरा कुछ नहीं है प्रभु, ये सब आप ही का है। और हनुमान जी ये देखते हैं कि अभी मौका अच्छा है, जब प्रभु ने कहा यह है कि प्रति उपकार करूं का तोरा, कि प्रभु कुछ देने के मूड में बैठे हैं तो फटाफट मांग लो। और क्या मांगते हैं? भगवान कहते मैं तेरे से ऋण नहीं हो सकता। क्या मांगते हैं कि नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी, सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तक के हो भवानी। मांगा क्या? कि प्रभु अपनी भक्ति दे दो मुझे, भक्ति दे दो प्रभु मुझे। सुंदरकांड के जो नायक हैं वो हनुमान जी हैं, और आधा सुंदरकांड हनुमान जी की लीला से ही है, जैसे अयोध्या कांड में भरत जी पे था। यहां पे हनुमान जी की लीला पूर्ण होती है। उसके बाद वानरों की सेना आती है और भगवान लंका जाते हैं समुद्र पार करके। वहां पे जो हनुमान जी की का जो रोल आता है, एक बार बहुत अच्छा है कि सब लोग जब बैठे हैं शाम को तो चंद्रमा को देखते हैं, तो भगवान पूछते हैं कि भाई चंद्रमा में ये जो कालस है ये किस वजह से है? तो एक कहते हैं कि राहु की वजह से, राहु की छाया है इस पे। तो एक कहते हैं कि रति का, जब कामदेव की पत्नी रति का जब मुख बनाया था ब्रह्मा ने, तो इसमें से कुछ हिस्सा ले लिया था। तो हनुमान जी कहते कि नहीं प्रभु, ये तो आपका श्यामल रंग जो है ये है, आपके श्यामल रंग की परछाई है, ये है। उसके बाद हनुमान जी के चरित्र में जब युद्ध होता है उसमें भी अंगद के साथ जाके राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन जो कथा हम सब लोग बड़ी अच्छे से जानते हैं वो है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो सुखेन वैद्य को लेके आते हैं लंका से। तो सुखेन वैद्य आके कहते हैं कि राम पदार बिंद नाय वो आए सुखेन, कहा नाम गिरी औषधि,
जाओ पवन सुत लेन, कि भाई हनुमान जी ये तो नाम मैं आपको बताता हूँ कि संजीवनी बूटी लेके आनी है, इस पर्वत पे है और यहाँ जाइए। अब देखो इस बार सेना और हनुमान जी लंका में हैं, एक तो 100 योजन का सागर पार करना है फिर से, और फिर आना कहाँ पे है, हिमालय पे। कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत लेन, वो लेने के लिए आ रहे हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं कि जब पहुंचते हैं वहां पे रिस्क नहीं लेते कोई भी, कि पता नहीं कौन सी औषधि हो, पूरा पर्वत ही ले लो, रिस्क नहीं लेते कोई भी। लेकिन यहां पे अपने बल का घमंड नहीं है, अपनी बुद्धि पे भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि कुछ भी है मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, ये मैंने देखे यही संजीवनी है यही होएगी, इस तरह से नहीं, रिस्क नहीं लेना, अभिमान नहीं है। और देखा सैल न औषध चीना, सहसा कभी उतार उपार गिरी लीना, गह गिरी निस नभ पावक भयु, अवधपुरी ऊपर कभी गयु। उसके बाद वो अवधपुरी के ऊपर से जब वापस आ रहे थे तो भरत जी ने देखते हैं कि कथा यह है कि भरत जी देखते हैं कि कोई शायद निशाचर जा रहा है, भरत जी बाण मारते हैं, हनुमान जी नीचे आते हैं, राम नाम लेते हैं, भरत जी बहुत शाद करते हैं कि मैं तो प्रभु के किसी काम भी नहीं आया और जो को काम कर रहा था मैंने उसमें विघ्न डाल दिया। खैर हनुमान जब उठते हैं तो भरत जी उनको कहते हैं कि आप ऐसा करो, मेरे वाण पे आप, वो बताते हैं कि अगर सुबह तक मैं ना ही पहुंचा तो लक्ष्मण जी तो चले जाएंगे, तो कहते हैं आप मेरे वाण पे सवार हो और पहुंच जाओ लंका। हनुमान जी के मन में एक क्षण के लिए शंका आती है कि मेरा भार इनका बाण ले लेगा, लेकिन फिर वो समझते हैं कि तो भरत जी हैं, तो राम जी के प्रिय हैं, भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप यही। राम जी इनको जपते हैं, इनके बल का क्या बखान करें। और वो संजीवनी बूटी लेके आ जाते हैं कि हर्ष राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। संजीवनी बूटी लाते हैं, सुखेन संजीवनी बूटी लगाते हैं, लक्ष्मण जी को नया जीवन मिलता है। हनुमान जी ने सिर्फ नया जीवन लक्ष्मण जी को नहीं दिया, सबसे पहली बार सुग्रीव को नया जीवन दिया, जब उन्होंने सुग्रीव को भागने से रोका और कहा कि मैं राम जी को लेके आता, राम जी से मित्रता कराई, सुग्रीव को नया जन्म मिला। दूसरा उन्होंने विभीषण को नया जन्म दिया, जीवन दिया। जब विभीषण से भेंट करके उन्होंने विभीषण को यह बताया कि राम जी उनके लिए कितना प्यार करते हैं, और विभीषण को राम जी को मिलने के लिए इंस्पायर किया। तीसरा उन्होंने सीता माता को नया जीवन दिया। माता तो प्राण त्यागने के लिए तैयार बैठी थी अगर हनुमान जी न पहुंचते। चौथा उन्होंने नया जीवन दिया लक्ष्मण जी को, और पांचवा जीवन दिया उन्होंने, आगे बात आएगी, भरत जी को, क्योंकि बिल्कुल समय में पहुंच के उन्होंने भरत जी को राम जी के वापस आने का समाचार सुनाया। इसके बाद भगवान का युद्ध होता है, रावण पे विजय प्राप्त करते हैं, और फिर से भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि सीता जी के पास जाइए दूध बन के, और पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना। किसी को भी बोल सकते थे जाके सीता जी को बता दो, तो सभी लोग खड़े थे, विभीषण भी थे, सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे, किसी को भी कह देते कि जाके सीता जी को बता दो। लेकिन फिर से उन्होंने किसको कहा कि पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ के हो भगवाना, समाचार जानकी सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चली आओ, तासु कुशल ले तुम चले आओ, को कुशल उनकी लेके वापस आना। और वहां हनुमान जी माता के पास जाते हैं और माता को ये शुभ समाचार सुनाते हैं कि सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर जीत्यो 10 सीसा, अभिचल राज विभीषण पायो, सुन कभी वचन हर्ष और छायो। और माता यहाँ ये जब माता को बताते हैं कि राम जी ने विजय प्राप्त की है, तो माता यहाँ बोलती हैं कि मैं तेरे को तीनों लोकों में से क्या दूं जो तुमने मुझे इतना अच्छा समाचार सुनाया, का दूं तरह लोक में। तो भगवान, तो हनुमान जी क्या मांगते हैं फिर उनसे, और क्या मिलता है उनको माता से, कि सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसो हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत। कि हमेशा राम जी और लक्ष्मण जी आप पे अनुकूल रहे, मैं तेरे को ये बता देती हूँ।
और जब सुत कह दिया तो माता तो अनुकूल है ही। आज तक तो माता हमेशा ही अनुकूल होती है अपने पुत्र की। अब देखिए, राम जी तो ब्रह्म है, ज्ञान है, लक्ष्मण जी हैं त्याग और वैराग्य, सीता माता है भक्ति, और इन सबके चरणों में कौन बैठा है? हनुमान जी, सेवा के लिए। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सेवा। सेवा कीजिए, त्याग वैराग्य भक्ति ज्ञान सबकी प्राप्ति होगी। सेवा। इसके बाद प्रभु प्रस्थान करते हैं अयोध्या की तरफ। जब अयोध्या के पास आते हैं, फिर से हनुमान जी को याद करते हैं कि दूत बन के जाओ, कि प्रभु हनुमंते ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाइए। फिर से कहते हैं कि आप ब्राह्मण का रूप धर के जाइए। ब्राह्मण का रूप धर के क्यों जाओ? कि भी अगर अकेले बानर का रूप धर के चले गए कि भरत जी एकदम से ये ना सोच लें कि यार ये तो अकेले आ गए हो हनुमान जी, बाकी कहाँ है, और कहीं शौक में गड़बड़ी ना हो जाए, तो कभी विप्र का रूप धर के जाओ। तो हनुमान जी तीसरी बार विप्र का रूप धर रहे हैं यहाँ पे। पहली बार कब धरा था? जब राम जी को मिलने के लिए गए थे। दूसरी बार जब विभीषण जी को मिले। तीसरी बार जब भरत जी को मिल रहे हैं। और फिर यहां पे बात वही है कि भरते कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तीसरी बार भी जब दूत बना के भगवान भेज रहे हैं तो कह यही रहे हैं कि समाचार ले तुम चली आयो। सीता के बल कह बल बिरे बेग तुम आयो, और उसके बाद में कहता कि समाचार ले तुम चले आयो, आप दूत हो, समाचार लेके आ जाओ। और वहां पे ये दो भक्तों का मिलन फिर से हो गया, हनुमान जी और भरत जी का। तो क्या देखते हैं वो कि बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी क्या देखते हैं कि भरत जी राम 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 जप रहे हैं, वो भी मग्न हो जाते हैं उनको देख के। हनुमान जी भी भूल जाते हैं कि अभी मैं तो यहाँ पे कुछ बताने आया था। और फिर बताते हैं उनको कि जासु बिरहे सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुणगन पाती, रकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। कि वो सब सकुशल राम जी वापस आ गए हैं सीता माता और लक्ष्मण सहित। ये भरत जी को सुनाते हैं और कथा करने लग जाते हैं। कथा बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर भरत जी कहते हैं कि भाई उन्होंने तो आना है, मैं भी अवध जाता हूं, क्योंकि भरत जी, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, भरत जी तो नंदीग्राम में बाहर रहते थे अवधपुरी के। तो मैं भी अवधपुरी जाके उनके आने का स्वागत की तैयारी करता हूं, आप भी वहां जाइए। तो यहां से वो कथा तो हम बाद में करेंगे। और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के बाद भगवान सबको विदा करते हैं, सुग्रीव को, विभीषण को, अंगद को, जामवंत को, नल नील सबको विदा करते हैं। हनुमान जी की जाने की इच्छा नहीं है। हनुमान जी की जाने की इच्छा नहीं है कि मैं तो प्रभु का सेवक बन के यहाँ पे रहूंगा। और फिर वो, लेकिन वो ओरिजिनल, जैसे कि ओरिजिनल मिनिस्टर किसके थे? सुग्रीव के। तो सुग्रीव से परमिशन मांगते हैं। बात वही आ गई अनुशासन प्रियता की। इतना बल, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान होने के बावजूद अनुशासन प्रिय थे, सेवक थे, अनुशासन प्रिय थे। और कहते हैं कि दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण देखियो देवा। कि मैं 10 दिन के बाद आ जाऊं, इसे टोके 10 दिन की छुट्टी मांग रहे थे। सुग्रीव जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से मुक्त करता हूं, आप हमेशा राम जी की सेवा में रहिए। और कहते हैं कि पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो जाए कृपा आगारा। कि जो भगवान दीन दयालु हैं, कृपा समुद्र है, करुणा निदान है, तुम उन्हीं की सेवा में प्रभु, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और जब सेवा करते हैं तो करते क्या है हनुमान जी? और यहां होता क्या है कि लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ थे, उन्होंने तो सारी लीला देखी थी, और भरत और शत्रुघ्न लीला से वंचित रह गए थे। तो जब वो लीला से वंचित रह गए तो अब क्या करते हैं? तो भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को पढ़ के ले जाते हैं, कभी आप हमें कथा सुनाओ, लीला सुनाओ। तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, पास के बाग में चले जाते हैं। बूझई बैठ राम गुण गाहा, राम जी के चरित सुनते हैं। कह हनुमान सुमति अवगाहा, और सुनत विमल गुण अति सुख पावी, बहुर बहुर कर विनय कहावी। बार बार सुनते हैं, बार बार मजा आता है, बार बार कथा कहते हैं हनुमान जी। और फिर एक बार जो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, जो चीज और दर्शाता है कि भाइयों को भी अब ये एहसास हो गया था कि अगर भगवान के पास पहुंचना है तो हनुमान जी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो भरत जी भी भगवान से जो पूछते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी कथा का विषय है, संत और असंत के गुणों का।
तो कहते हैं कि जोर पान कह तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछ पूछन चाहे, प्रसन्न करत मन सकुचत है। कि भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, भगवान पर कहते हैं कि भरत, तुम्हें तो पता ही है कि भरत में और मुझे कोई फर्क नहीं है। तो फिर भगवान संत और संत के गुण का बखान करते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी परिवार का एक अंग हो गए हैं सभी के साथ। और जैसा मैंने पहले बताया था कि तुलसीदास जी ने राम जी के प्रस्थान की कथा नहीं लिखी, इतना प्रेम करते थे। और वो यही कहते हैं कि राजकाज करने के बाद, सबको बांटने के बाद भगवान को श्रम हुआ, भगवान भाइयों सहित अमराई में चले गए और वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवई सब भाई। प्रभु बैठ गए हैं, सब भाइयों की सेवा कर रहे हैं। और मारुत सुत तब मारुत करें, हनुमान जी पंखा झल रहे हैं। आप जरा सीन को इमेजिन करो कि आम के बाग में भगवान बैठे हैं भाइयों सहित, हनुमान जी पंखा झल रहे हैं, पुलक बकुश लोचन जल भर रही। और इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान सब नहीं बड़भागी, नेह को राम चरण अनुरागी। ओम श्री राम नमामि नमामि नमामि।